सोच सोच के हैरान हूँ, कब आएगा वो दिन। वो जैसे चाय गरम फेंकी थी मेरे ऊपर। एटलीस्ट एक बार बोलता तो था, पूछता तो था, आई पापा ऐसे कर रहे, या ऐसी टाइप की जो होती है लेडीज़ घर तोड़ के अपना। ये तो ऑब्वियसली पैसे देगा, अगर हम गरीब होते तो कोई आती थी, कोई फिलिपिनो तो नहीं आती थी। 6-8 महीने के बाद डॉक्टर बोले तू गोलियां खा खा के मर जाएगी, तू ऐसा मत कर। मेरे मन में कहीं ना कहीं इसको प्रपोज करने के पहले तो यही था कि मुझे शादी नहीं करनी है। वो एक ये यंग है, इसको कोई भी और लड़की अट्रैक्ट कर पाएगी कुछ साल बाद। एलिमनी पे मुझे अच्छे से पता है मेरा 1 रुपये का भी हक नाही। जरा स्ट्रॉंगली बाबांना सांगितलं असतंस की मला आई समोर ठेवा आणि आपण तिघं बोलूया। कि एक्स ने जो किया वो तू रिपीट करेगा। कैसे था आप दोनों का बचपना एंड क्या ड्रीम्स थे आप दोनों के, कैसी लाइफ जीना चाहते थे? तो गीता जी आपसे शुरू मेरे से गीता से मेरी तो बहुत लंबी कहानी चलेगी। नहीं, स्टार्ट कर गया तो शुरू करिए आप, हम हाँ, देखते हैं हाँ, कितनी मतलब ठीक है, इंटरेस्टिंग ठीक है, कहानी ठीक है। तो बचपन तो एकदम मेरा गरीब परिवार से थी, चौल में थी, और बहुत सुखी परिवार में। मेरा भाई बहन, मम्मी पापा, मेरी मम्मी टीचर थी, तो घर में बहुत स्ट्रिक्ट थोड़ा सा था, और हम बहुत प्यार से पले बड़े। सब चीज़ की छूट थी, लेकिन बंधन भी उस टाइम में बहुत था। मतलब 7 के पहले घर आने का, खेलते भी है तो भी 7 के पहले घर आने का, वो सब था। और जब मैं बड़ी हो गई, ग्रेजुएट हो गई, फिर रिश्ते आने चालू हो गए। तो फिर मम्मी पापा बोले कि रिश्ते हमारी तरफ आ रहे, आपको बताओ कैसा रिश्ता चाहिए। तो तभी मैं छोटी थी, तो मुझे मिलिट्री, हाँ, और फिर नहीं तो पुलिस, नहीं तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर फार्मर, ये 3 लोग मुझे बहुत पहले से ही बचपन से अच्छे लगते हैं कि बाबा ये डिपार्टमेंट, मतलब ऐसे 3 में से कोई मिलेगा तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा कोई हमारे कास्ट में नहीं था। तो फिर पहला ही रिश्ता है जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, और उनका, मैंने पापा को बोला कि मुझे एक ऐसा लड़का देखो कि जो उसको कोई बुरी आदतें ना हो। जैसे कि आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है ना, सोशल ड्रिंक एंड ऑल दैट, बट तभी इतना नहीं था। तो हमारे घर में भी किसी को मैंने देखा नहीं था, तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि मुझे ऐसा चाहिए कि बस कोई ड्रिंक ना करे, स्मोकिंग ना करे, कोई जैसे दूसरे आदतें ना हो बुरी, ऐसा होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। बस मेरा केयरिंग करे। उसके हम भी तो मिडिल क्लास के थे, तो ऑब्वियसली लड़का भी मिडिल क्लास का चलेगा, अपने ही बराबरी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उससे भी थोड़ा मतलब उनकी परिस्थिति हमसे भी थोड़ी कम ही थी, ऐसे मिले। बट मेरे पापा बोले कि एजुकेटेड है लड़का, तो देखने के लिए आ जाए क्या। तो मैंने बोला कि हाँ, निर्व्यसनी है तो फिर अच्छा है। तो फिर वो आ गए, और पहला ही रिश्ता आया, और मेरी शादी भी उनसे डिसाइड हो गई। उन्होंने मुझे पसंद किया, तभी तो मतलब लड़की को ऐसा ये नहीं था कि हाँ तू पसंद करने, क्योंकि मुझे भी वो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि दिखने से ही वो इतने सिंपल डाउन टू अर्थ लगे मुझे। उनकी पूरी फैमिली अच्छी थी। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि हाँ चलेगा। लेकिन पापा बोले बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके घर में, देखो इतने ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास, चलेगा? मैं बोले हाँ, वो कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि लड़का एजुकेटेड है तो आगे आगे जाके उसके अच्छा हो ही जाएगा। तो यही मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार और पहला रिश्ता आया, और मेरी शादी हो गई, और बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया हमारे बीच में। और हमने ऐसा ऐसा जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से की। और मेरा पहला मिस कैरेज हुआ 1987 में, हमारी शादी हुई, और इमीडिएट में कंसीव हो गई, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मिस कैरेज हो गया। उसके बाद 1990 में मेरा बेटा हो गया, उसका नाम हमने गौरव रखा। तो फिर हम उधर इतनी गरीबी थी, फिर भी हम लोग खुश थे। फिर इतने में क्या हुआ, गौरव जब 9 महीने का हुआ, मेरे एक्स की ब्रेन सर्जरी हो गई अचानक से। हमको पता नहीं चला, लेकिन वो ऐसे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो पूरे कंपनी ने खर्चा किया, पूरा जो हिंदूजा हॉस्पिटल में उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था कि अनकॉन्शियस क्या होता है, क्या होता है ब्रेन सर्जरी, लेकिन कंपनी ने उनको अच्छे से बचा लिया उस सर्जरी से। तभी मेरा गौरव 9 महीने का था। फिर मेरे एक्स ने सोचा कि यहाँ रहूँगा तो मैं कुछ कमा नहीं पाऊँगा। उनको ऐसा लगा थ्रेट कि बाबा मैं मर जाता तो मेरी फैमिली का क्या होता था, गौरव का क्या होता था। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बहनों की, उनके क्योंकि मेरे इन लॉ सब इलिटरेट थे। यही एक लड़का ऐसा था कि जो बहुत बुद्धिमान निकला, जो एक्स था ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम आया। स्कॉलरशिप 4th में जो होती है ना, तो वो 4th में वो फर्स्ट आए। अभी भी उनके स्कूल में वो बोर्ड पे उनका नाम है, हाँ, कि पूरे स्टेट में वो फर्स्ट आए। तो इतने ब्रिलियंट चाइल्ड थे वो, और पूरा स्कॉलरशिप पे उनका एजुकेशन हो गया टिल इंजीनियर।
तो मतलब क्योंकि घर की परिस्थिति नहीं थी उनको इंजीनियर करने की, फिर भी इलिटरेट थे ना सब, तो अच्छे से हो गया। उन्होंने मेरे को सब, जब उनकी कहानी बताई तो मेरा बॉन्डिंग और भी अच्छा हुआ था। हनीमून को ही उन्होंने सब बताया कि ऐसे ऐसे परिस्थिति से मैं गुजर के आया हूँ, तो मुझे बोला कोई बात नहीं। फिर बाद में ब्रेन सर्जरी का हो गया, तो फिर तब मैं जॉब करती थी बैंक में। तो फिर मेरी सासू माँ बोली कि अभी बैंक छोड़ दे नौकरी, अपने को पैसे से ज़्यादा अपने उनकी केयर, खाने पीने का। तो मैंने जॉब छोड़ दी और उनकी देखभाल करने लगी। गौरव छोटा था 9 महीने का। तो फिर मेरे हस्बैंड क्या बोले, अभी ना मैं ट्राई करता हूँ फॉरेन जाने का, तो क्या अपने पास थोड़ा सेविंग हो जाए, क्योंकि मेरा क्या ब्रेन सर्जरी हुआ, कुछ भी आगे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अभी पैरालाइज हो सकता है, आप अंधे हो सकते हो, क्योंकि वो ब्रेन का था मेन। तो फिर वो बोले मैं अभी पैसा कमा लूँगा, 5 साल जितना भी कमाना है। तो वो कुवैत चले गए। कुवैत गए पहले तो हमको तो मतलब 6 महीना अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि नया नया शादी, गौरव छोटा। मैं रोज़ के 20-25 लेटर्स लिखती थी इनलैंड्स के तभी, क्योंकि फ़ोन काफ़ी महंगे थे। तो कुछ नहीं, फिर उनको भी उधर लोनली, मुझे यहाँ लोनली। फिर वो बोले कि चलो 6 महीने के बाद वीज़ा लेके हम लोग उधर गए। लेकिन उधर ना जस्ट वॉर हुआ था कुवैत का, तो एकदम सुनसान कुवैत था। पहले 5-7 साल के बाद हम गए, ये सब कुवैत का इमीडिएट हो गया। उसके बाद सऊदी के 5 साल, मतलब टोटल 7-8 साल में इंडिया से हम कनाडा गए। कनाडा में ऑलमोस्ट 20 साल हम लोग रहे। और तब तक गौरव छोटे से यूनिवर्सिटी चला गया। बहुत अच्छे दिन जा रहे थे। वो यूनिवर्सिटी चला गया, बाद में हम दोनों इतना लोनली फील कर रहे थे कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि रोज़ गौरव कैसे आता था स्कूल से। तो एवरी वीकेंड हम उसके यूनिवर्सिटी जाते थे और उसको मिलते थे, वहाँ रहते थे। रेंट पे उसने लिया था उधर हॉस्टल में, उधर रहते थे, एक दिन रह के फिर आते थे। इतना अच्छा चला था। अचानक से क्या हो गया, जैसे ही गौरव का 3rd ईयर चालू हो गया, बदलाव आने चालू हो गए मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में। थोड़ा थोड़ा ऐसे, मतलब पहले कितने बातें करते रहते थे, अभी चुपचाप रहने लगे, शांत। मतलब क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं, मैं सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे अभी गौरव, अभी ऐसा ऐसा। तो मुझे लगा होगा कुछ, सोचते हैं ना जेंट्स लोग। बट अगले 5 साल, मतलब गौरव के लास्ट 2 ईयर्स और उसके बाद का बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगी घर में। बहुत ज़्यादा, मतलब वो मेरे से बात ही नहीं कर रहे थे ठीक से, एकदम ज़ोर से चिल्लाना कि नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से। फिर हमेशा मैं उनके साथ ट्रेनिंग के लिए जाती थी, क्योंकि वो लेके जाते थे। बट बाद में बोले नहीं तू मत आ, मैं अकेला थोड़ा जाना चाहता हूँ, अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है कंपनी का, ऐसा वैसा। मैं बोला हाँ होगा अभी ना, मैं घर में अकेले बैठ के रहते थे। बट गौरव जब वेकेशन पे आता था वो एकदम अच्छे से हमारे साथ रहते थे। तो मैं भी वही चाहती थी कि चलो बाबा, बेटे को ना समझे हम दोनों के बीच, क्योंकि हमेशा मैं फ़ोन भी रखती थी कि हाँ ईमेल लिखती हूँ तो जय आई लव यू आई बाबा, जय साई बाबा, ऐसा अच्छे से करती थी उसको। तो वो एक चाहता था कि, मतलब वो हमेशा देखता था कि मम्मी पापा में कितना बॉन्डिंग है। तो फिर मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम दोनों के बीच में दूरी आ रही है, वो उसको समझे, गौरव को। और यूनिवर्सिटी का टफ उसका लाइफ था, स्टडी का कर रहा था अच्छे से। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। और बाद में क्या होगा, अकेले अकेले वो इंडिया आने लगे मेरे पति। मतलब मैं चाय भी पहले रखती थी ना, कैसी हुई है, कोई भी सब्जी बनाओ, जो पहले आराम से खाते थे वो अभी बोलते नहीं नहीं क्या बनी है सब्जी, एकदम बेकार। मैं बोली अरे इतना, मतलब 25-26 साल तो मैं यही टाइप की सब्जी बना रही हूँ, अभी अचानक से क्या हो रहा है। नहीं सुन रहे थे ज़रा भी। पहले मतलब घर में थोड़े कामकाज में हाथ लगाते थे, वो भी सब छोड़ दिया। फिर अकेले अकेले ऊपर जाके वो फ़ोन भी करने लगे उनके बहनों को। ऐसा मुझे लगा, मैं कोई देख नहीं रही थी, बट 1-1 घंटा किसके साथ, तो मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, तो मेरे बहनों के साथ बात कर रहा हूँ। बोला पहले तो हम सब लोग साथ मिल के बातें करते थे सिस्टर इन लॉ के साथ। तो फिर इतने बीच में क्या हुआ, उनकी मम्मी भी गुजर गई, तो वो भी उनको बहुत सदमा लगा था। तो ये आपकी आगे की कहानी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम लोग निखिल जी हाँ, के बचपन हाँ, पे हाँ, हम थोड़ा हाँ। जाते हैं। सो निखिल जी, आपका कैसे था बचपन, स्कूलिंग लाइफ कितनी एंजॉय की आपने, एंड क्या था आपका पूरा? बचपन से बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, माँ बाप को बहुत परेशान करने वाला लड़का था, बहुत मस्तीखोर था ज़्यादा। स्कूल में, कॉलेज में मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा तो स्टडी पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता था, बट फिर भी पढ़ाई कर लेता था, वैसे था। और फिर एक टाइम के बाद में मैंने मेरे बिज़नेस को ज्वाइन किया। तो पापा ने बोला कि बिज़नेस ज्वाइन करना है तो पहले कहीं जॉब कर गया, डायरेक्ट गादी पे बैठने को मिलने वाला नहीं। हमारा इमिटेशन ज्वेलरी का होलसेल बिजनेस है। लव मैरिज के बाद जब शादी टूटती है ना, तो सोसाइटी का और ज़्यादा ही बहुत अलग ज़्यादा से प्रेशर होता है, लोग एंड ऐसे फैमिली भी देखते कहती है कि मतलब
प्यार करके शादी किया हाँ था ना, आपने। लोग तो आपको घर से कितना उस वक्त एक कह सकते नहीं, हैं झटका लगा था? बहुत बहुत बुरा झटका था। घर वाले ने भी बोला था कि लाइक ये सब कोई मतलब का नहीं है, ऐसे वैसे कि क्या फिर क्या, मतलब लाइक उस प्यार शादी के लिए करके घर वाले भी। मान गए थे? हाँ, वो शादी के लिए मान गए थे, मैंने उनकी बता कास्ट दिया की था थी फिर। ना, हाँ ऐसे, बस उस वैसे ही इंटर सब। कास्ट नहीं थी वो। लाइक ऐसे। तो गीता जी, अब आपकी कहानी हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। हाँ। सो जब कनाडा से आपकी जब ये मसला शुरू हुआ हाँ, कि सब हस्बैंड प्रॉब्लम। और मेरे हस्बैंड है ना, अकेले इंडिया आने लगे, जो कभी मतलब मुझे छोड़ के 5 मिनट नहीं रहते थे, वो इंडिया आने लगे अकेले। मैं बोली मुझे भी तो आना है, मैं अकेले इधर क्या करूँगी? तो बोलते नहीं, मुझे अकेले ही जाना है। तो बाद में मुझे पता चला, इधर आके सबका ब्रेन वॉश कर रहे थे कि मैं मतलब गीता आजकल वियर्ड बिहेव करे, उल्टा ही। और उसको मेरी मम्मी क्या बोली, आई क्या बोली, फिर मैं उसको भी लेके आते, उसको हम समझाते ऐसा कैसा वो अचानक बदल गई है, ऐसा क्यों बोल कर रही है। तो बोलते नहीं 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 नहीं, उसके कान तक मत जाना, नहीं तो फिर ये शादी टूट के ही रहेगी, ऐसा वैसे बोले। तो मेरे आई को लगा ठीक है, क्योंकि मेरे घर वालों के लिए ही इज़ लाइक गॉड, क्योंकि उन्होंने ना उनका घर संभाला, बट हमारा भी घर संभाला उस इंसान ने। मतलब इतना अच्छा एक प्यारा इंसान होता है ना, वैसे थे वो। मतलब हम लोग भी कोई एकदम हाई मिडिल क्लास तो है ही नहीं, नॉर्मली थे। बट मेरे भाई को कुछ हेल्प चाहिए, भाई के बच्चों को कुछ हेल्प चाहिए, तो भी वो मदद करते थे। मतलब उनके भी सिस्टर्स का हम करते थे और मेरे भी फैमिली का वो करते थे। तो ऑब्वियसली होता है ना कि बाबा आजकल कौन करता है इतना सब कुछ सबके लिए। तो वो एक बहुत प्यारे मतलब सोच वाले इंसान थे। तो ऑब्वियसली घर वालों को भी लगता है ना, आज जमाई होकर इतना हमारा ख्याल कर रहे हैं। और घर में भी आते थे तो एकदम घर के जैसा, नो फॉर्मेलिटीज़, खाने के बाद मस्त सोने का, ऐसा मतलब एकदम घर के जैसा। मतलब हम कभी हमारे घर वालों ने कभी सोचा नहीं कि वो मतलब जमाई है, एकदम घर के जैसे। तो लोगों ने भी बोला चलो चलो, ये लोग ये बोल रहे तो इसका सुनना पड़ेगा। तो मेरे कान तक खबर ही नहीं आई कि इंडिया जाके क्या बोल रहे हैं मेरे पेरेंट्स को या मेरे भाई को। ये सब जब डिवोर्स होने के बाद जब मैं रोई, तब सब लोग बोले अरे वो बोल तो रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे। मैं बोली ऐसा नहीं था, उल्टा था उसके। मतलब इंसान कैसे अपनी डेस्टिनी भी बदल जाती है और इंसान भी बदल जाते हैं, वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा। जो इंसान के लिए हम बहुत अजीज़ होते हैं, उसके लिए बाद में हम लोग बर्डन भी बन सकते हैं। ये भी मैंने ज़िंदगी से मतलब सीखा, देखा खुद के एग्जाम्पल से। तो गीता जी, जब आप कनाडा में थी तो आपके हस्बैंड का यहाँ आना जाना, जो एक्स हस्बैंड थे आपके, उनका आना जाना लगा था, बट आपको कब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है? मुझे जब वो घर छोड़ के गए, एक बार जैसे नज़र लगती है ना, ऐसा कुछ को सब लोग बोल रहे थे क्या घर है, कितना ट्रेडिशनल और कितना प्यार है इस घर में। और हमारा ही घर सबसे बड़ा था कनाडा में, जो हमने लिया था ना, आलीशान, और इतना रेंटिंग प्रॉपर्टीज़। तो एक लगता है ना किधर तो कुछ तो ऐसा हो गया, और पूरा का पूरा घर का ये हो गया। फिर हाँ, फिर वो घर छोड़ के चले गए दिवाली नेक्स्ट डे, और घर छोड़ के चले गए। और मतलब ऑफिस से आए ही नहीं। तो मैं अरे 5 बजे आने वाला इंसान 7 बज गए, फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा है। मैं डर गई, मुझे लगा कुछ कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हो गया। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड रोज़ डेली उसी वक्त आते हैं, आज नहीं आ रहे हैं और फ़ोन नहीं लग रहा है, ज़रा प्लीज़, मतलब रिंग जा रही है बट उठा नहीं रहे, तो ज़रा प्लीज़ आप देखना। वहाँ की सिस्टम बहुत अच्छी है। इमीडिएट पुलिस ने बोले रुको रुको, और इमीडिएट मुझे कॉल बैक किया आधे घंटे के अंदर कि बोले कि ही इज़ वेरी सेफ, सो डोंट वरी, बट ही डजेंट वांट टू कम होम। तब मुझे एकदम से ऐसा, मैं बैठ गई कि मतलब ऐसी क्या है कि बाबा मेरे से बात भी नहीं कर रहे, महीनों बात नहीं करते थे। मैं कितना भी बोलूँ ना कि बात करो, कभी कभी बहुत अच्छे भी बात करते थे, कभी कभी नहीं करते थे, रीज़न नहीं पता चल रहा है। साइकियाट्रिस्ट के पास आते भी थे मेरे साथ, ऐसा नहीं कि सुनते नहीं थे, आते भी थे। फिर मैं ज़्यादा पूछने लगती थी तो फिर अपना ही सर अपने वॉल पे थाड़ थाड़ मारते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि पूछूँ तो क्या पूछूँ ना, किसी को भी लगता है ना कि इतना प्यारा इंसान क्यों ऐसे कर रहा है। तो साइकियाट्रिस्ट के पास भी लोग बोलते मेनोपॉज है, क्या है। उधर के डॉक्टर को इतना नहीं समझ में कुछ आया, उनकी गोलियाँ चालू थी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स इतने साल से, मतलब ब्रेन सर्जरी से हुआ। तो पता नहीं, इतना प्यार होने के बाद भी ऐसा भी हो जाता है लाइफ में। फिर हाँ, फिर वो चले गए। मैं उधर ना फ़ोन रिंग बजती है ना, तो उसके बाद मैसेज छोड़ सकते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग। तो मैं बोल रही हूँ पहली दिवाली आप प्लीज़ आ जाओ, मैं कैसे रहूँ। गौरव भी
ऑफिस मतलब नौकरी लग गई थी ना उसकी, तो फिर वो चला गया था। अभी मैं अकेले दिवाली कैसे मनाऊँ? प्लीज़ आप आ जाओ आ जाओ। मैं कितने बार उनको बोलती थी मुझे माफ़ कर देना, कुछ मेरे से गलती हुई तो मुझे बता देना। वो भी नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं है। बीच में उन्होंने मेरा नाम ही मैट्रिमोनियल पे उधर के डाला था कि मैं तेरी शादी कर देता। मतलब क्यों, मेरी शादी क्यों कर रहे हो आप? नहीं, फिर पता नहीं, मतलब अजीब अजीब सब हरकतें। तो मैंने तुरंत उसी दिन डिलीट करवाया मेरा अकाउंट। मैंने क्या हो क्या रहा है इस इंसान को। फिर आ गए, नेक्स्ट डे आ गए। हाँ, उसमें गौरव आया था रात को वीडियो कॉलिंग के लिए कि आई हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। मैं बोले रोना आया मुझे। फर्स्ट टाइम मैंने बेटे को बोला कि पापा घर छोड़ के गए हैं। तो वो बोला कि शायद ना, मुझे अभी लगता है कि उसको सब पता था, ये पापा ने ऑलरेडी उसको सब कुछ बोला था। आई थिंक सो। एक मुझे रियलिटी नहीं पता, बट अभी मुझे ऐसा लगता है, तभी तो नहीं पता था। तो गौरव बोला कि हाँ मम्मी पहले आई, तू ये रोना धोना पहले बंद कर। अगर तुझे बैकबोन है ना तो ये सब अभी सोचना छोड़ दे, और पापा के बारे में इतना ज़्यादा रोना नहीं। तो मैं गौरव का ज़्यादा सोच ही नहीं रही थी। मैं सिर्फ हमारे रिलेशन के बारे में सोच रही थी कि मेरा पति कैसे वापस से ट्रैक पे आ जाए। वो हो नहीं रहा था। फिर वापस में कंटिन्यूस मैसेज। तो मैं उनको सिर्फ बोलती थी कि प्लीज़ आ जाओ घर, प्लीज़ आ जाओ घर। आ गए नेक्स्ट डे और चिढ़ के बोले मेरे को कि देख गीता, मैं तुझे अभी लास्ट वार्निंग देता हूँ कि तू मेरे पीछे मत पड़ना। मुझे नहीं रहना है अभी तेरे साथ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ट्रांसफ़र लेता हूँ इधर से, कंपनी की दूसरी ब्रांच थी फोर्ट मैकमुरे में, मैं उधर जाता हूँ, तू इधर ही रहना इस घर में। मैं बोली इतने बड़े घर में मैं अकेले रह के क्या करूँगी, तो मैं भी आपके साथ ही आऊँगी। तो बोले नहीं नहीं, मैं उधर रहूँगा, उधर बहुत हार्श वेदर होता है और उधर मैं रहूँगा, तू इधर ही रहना, मैं आ जाऊँगा हर महीने। तो मैं कुछ नहीं बोली। मैंने उनका हाथ भी पकड़ा था। वापस वो मतलब ये बता के जाने को निकल रहे थे ना, तो मैंने बोला अभी मैं जाने नहीं दूँगी, आप आए हो कुछ भी हो जाए, मैं हाथ ही नहीं छोड़ूंगी। आप ऑफिस भी जाओगे तो मैं हाथ ही अभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो बोले मैं पुलिस को बुलाऊँ क्या अभी? मैं बोले हाँ बुला लो, क्या बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ तो हाथ पकड़ सकते हैं, उसमें क्या मैं कर रही हूँ। तो फिर उनको लगा सीरियसनेस कि बाबा ये अभी थोड़ी जिद करने लगी है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हाँ रहता हूँ मैं इधर ही, नहीं जा रहा हूँ। मैं लोग कहाँ रह रहे थे? तो मैंने होटल में रह रहा था मैं। बोले अच्छा। फिर दिवाली के बाद उन्होंने टिकट बुक कर दी ऑनलाइन और बोलते हम लोग जाते हैं इंडिया। इंडिया आ गई हम दोनों। आ गए तो रिटर्न टिकट निकाला था, मम्मी को बोल रहे अभी आई को, मेरे पापा को बोल रहे आई पापा को अभी इसको ज़रा इधर रहने दो 6 महीना, क्योंकि मैं रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ और हम लोग ऐसा करेंगे कि 6 महीना इधर रहेंगे और 6 महीना उधर रहेंगे, बेटे के साथ हमारे घर में रहेंगे, बेटे से आते जाते रहेंगे, और 6 महीना वहाँ ठंडी रहेगी तो हम लोग तभी इधर, क्योंकि हमको अभी नहीं हो रहा है ठंडी में वहाँ रहने को। तो आई पापा को लगा अच्छा है ना अपनी बेटी इधर आके 6 महीना तो अभी रहेगी, इतने साल 27 ईयर्स आई वॉज आउट ऑफ इंडिया, कुवैत, सऊदी, फिर कनाडा। उनको भी अच्छा लगा, वो भी बहुत थके अभी बूढ़े हो गए, तो उनको लगा चलो बुढ़ापे में अपने फैमिली इधर आ जाएगी, क्योंकि मेरी दूसरी बहन भी फॉरेन ही गई थी, कतार थी वो, यहाँ सिर्फ भाई है। तो फिर वो भी खुश हो गए, बोले ठीक है। फिर वो चले गए रिटर्न। मैं कितना बोली प्लीज़ मुझे लेके चलो, बोले नहीं अभी तो इधर ही रहना, 6 महीना थोड़ा हम लोग सोचते हैं, मुझे सोचने के लिए चाहिए 6 महीना। मैं बोला ठीक है चलो, उनके हाँ मैं हाँ करती हूँ। तो चले गए। 6 महीना मैंने फुल एक्टिंग की घर में, जैसे कि उनका फ़ोन आया, किसी का भी रिंग बजता था तो मैं ऐसे दिखाती थी कि उनका ही आया, और अपना मैं बाहर जाके बात करती थी। तो मम्मी पापा को समझा ही नहीं कि इतना सब मेरे साथ हो रहा है। 6 महीने जैसे हो गए, उन्होंने फ़ोन किया मम्मी पापा को, अभी मैं इसको लेके जाता हूँ गीता को। तो सब लोग खुश। मैं गई कनाडा, और उसके बाद जो 6 महीने इतने ब्यूटीफुल गए, जैसे पहले बिहेव करते थे ना वैसे वो मेरे साथ लेके गए। मैं भी खुश कि चलो उन्होंने स्पेस मांगी थी तो मैं भी अभी ओके है, मैं भी इतनी खुश। पहले जैसा सब घर एकदम क्लीन रखना, कुकिंग चालू, जैसे टिपिकल अपना वाइफ का होता है काम। गौरव आ गया बर्थडे को, 1 हफ्ता पहले आया, 7-8 डेज़ पहले आया। तो गौरव आ गया बर्थडे के लिए, फर्स्ट टाइम छुट्टी लेके। मैं खुश। हम तीनों इतना घूमे, तभी फोर्ट मैकमुरे में रहने गए थे मेरे हस्बैंड, तो वहाँ भी हमारा घर थे 2-3 हमने रेंट पे दिए थे, एक खुद का ही था, वहाँ हम रहे। गौरव का बर्थडे को मतलब 8 दिन अलग अलग मेनू,
इंडियन सब, पानी पूरी चाहिए, पाव भाजी चाहिए, उसको सब चाहिए। तभी मैं नॉनवेज खाते थे हम लोग। फिर एज अ मराठी फैमिली खाते हैं ना, तो हम लोग खाते थे तभी। तो सब उसका अच्छा अच्छा बिरयानी वगैरह सब बना के मैंने खिलाया। उसके ओल्ड स्कूल में गए, जहाँ जहाँ हम पहले बचपन उसका गए, सब देखा हमने, किया। फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश, उसको एयरपोर्ट पे छोड़ा, बहुत रोए, हम तीनों ने बहुत फ़ोटो निकाले एयरपोर्ट पे मेमोरीज़ के। और गौरव इतना अच्छा रहा ना वो 7 दिन मेरे साथ कि वो बोला आई मैंने लैपटॉप भी नहीं लाया, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर एक टाइम काम 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 रहता है आईटी का, तो मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तेरे साथ रहूँगा। और मेरे साथ कुकिंग करने लगा, मेरे लैब पे सोने लगा, सब कुछ पहले से। हम तीनों ने मिलके मूवीज़ देखी अच्छी अच्छी, सब हो गया। वो बिग बॉस वगैरह तभी तो सब देख रहे थे उसको, हम लोग सब इंडियन ही इधर के सीरियल देखते थे, रियलिटी शोज़, सारेगामापा, वो सब देखा। तो फिर गया, रोने रोते आ गया। जैसे ही हम लोग आ गए घर, तो फिर एकदम वो सीरियस वापस से मेरे हस्बैंड। बोले क्या हुआ? बोलते अभी इंडिया जाते हैं वापस से। मैं बोला अभी तो 6 महीने तो पहले ही गए थे, अभी तो मैं आई 1 महीना ही हो गया गौरव आके, है ना, 6 महीने हो के 7वां महीना हो गया, अभी इमीडिएट साल में तो एक बार जाते हैं, 7 महीने तो हो गए। बोलते नहीं जाना पड़ेगा। तो बोलते ठीक है। आ गए वापस हम लोग इंडिया आए। तो वो बोले अभी तू, मैं बोली मैं आई के घर क्यों रहूँ, अपना इधर खारेगांव में घर है। तो बोलते हाँ हम लोग रिनोवेट करते हैं घर, और फिर अपना वो 6 महीने का प्लानिंग है ना वो करते हैं। बोले हाँ चलेगा। तो ये घर ऐसा हमने तभी रिनोवेट किया। तो मैंने बोला 1 महीने में तो हो जाएगा रिनोवेट, रिटर्न जाते हैं फिर वापस आएंगे 6 महीना रहने के लिए रिटायर होके। तो बोलते हाँ। जैसे ही रिटर्न जाने का 1 महीने का टिकट हो गया, घर में तो कुछ हुआ नहीं था रिनोवेट, तो बोलते तू इधर ही रहना, सब रिनोवेट होगा तो आ जाना। तो मैं बोले ठीक है। तो उन्होंने मेरा रिटर्न का कैंसिल करके अकेले निकल गए। बाद में सब दिवाली हो गई, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया ना, 3-4 महीने हो गए ऐसे ही, ये हो गया कंप्लीट। तो मेरी नीस आ गई और वो बोली कि आती हूँ, ये अभी लास्ट चालू है तो भी थोड़ा इतना सब घर अभी साफ़ सफाई करेंगे हम लोग, फिर रहेंगे, तू मेरे साथ वैक्सीनेशन ड्राइव पे आएगी क्या? मैं बोली भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं अंदर से उदासी थी, ये सब चल रहा था ना, मुझे भी धाक धुक था कि ऐसा क्या अभी होगा कि नहीं होगा, मुझे लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। अरे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, तू जा। एक तो मैं कुत्ता बिल्ली से इतनी डरती थी। तो फिर वो बोलते कि चल ना मेरे साथ टाइम पास, मैं भी अकेले हूँ, तू मेरे साथ आएगी तो चलेगा। मैं बोली किधर है? तो बोले थाना में ही है, किधर जाने का भी नहीं ट्रैवलिंग। मैं बोली चल बाबा आती हूँ। तो मैं गई, वहाँ पे खड़ी थी वैक्सीनेशन ड्राइव के, देख रही थी क्या क्या चल रहा है, ऐसा जस्ट अपना नॉर्मल। इतने में निखिल मेरे पास आ गया, है ना निखिल? हाँ, मैं गीता को पहले से फॉलो करता था, वो पॉलिटिकल पोस्ट बहुत डालती थी, तो लाइक उसके उस टाइम में 11,000 फॉलोअर्स थे, तो लाइक मैं भी फॉलो करता था। बट मुझे ध्यान में था कि उसका कनाडा लिखा हुआ है, तो मैंने देखा कि बोले ये वही दिख रहे। मैंने पापा चेक किया अकाउंट, बोले यही तो है। तो मैं गया इसके पास में और मैंने पूछा कि आप गीता हो जो फेसबुक वाले जो पॉलिटिकल पोस्ट डालते हो? तो वो कुछ बोली नहीं, चुप बैठी थी। फिर मैंने उसका अकाउंट दिखा, मैं बोला ये देखो। तो बाद में फिर हमारी कन्वर्सेशन इस तरह से स्टार्ट हुई। तो उसने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो फिर हमारा यही बोलना था। मैंने बोला अरे लेकिन आप तो कनाडा रहते हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो यहाँ ऐसे कैसे? तो इसने बोला बस ऐसे छुट्टियाँ बनाने को आई हूँ, बस जस्ट एक ऐसे नॉर्मल बातें हुई। रिटायरमेंट का प्लान चालू है, ऐसे सारी कन्वर्सेशंस हमारे चालू है। तो हम दोनों का एक फर्स्ट टाइम एक बार हमने एक दूसरे को देखा और बातें की। उस टाइम में वैक्सीनेशन ड्राइव था, तो हमारे कॉमन ग्रुप बना हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। तो फिर जाने के बाद में मेरे पास उसका नंबर भी आ गया था, लाइक तो जस्ट मैं बातें करता था उसके साथ में नॉर्मली। उस वक्त आप आपकी वाइफ से सेपरेट हो गए? हाँ, मैं वाइफ के साथ सेपरेट हो चुका था ऑलरेडी, 1.5 साल हो गए थे। तो गीता जी आप तभी उस वक्त शादी में थी जिस वक्त आप मिली? हाँ मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ गीता जी? मतलब यहाँ फर्स्ट मीटिंग तो हो गई, फर्स्ट मीटिंग हो गई। एक्चुअली मेरी जो नीस थी ना, उसके साथ इसका अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई थी। हाँ, वो एक इन्फ्लुएंसर है, राधिका जगताप करके, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब में बहुत उसके फॉलोअर्स है। और वो एकदम एक्टिव, इतनी क्यूट है, स्वीट है, बबली भी है, मस्त है वो एकदम। तो वो हमेशा इसका और उसका चल रहा था। हम दोनों बहुत अच्छी बातें करते हैं। अभी भी इतना मतलब उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आज भी। मतलब हम कुछ भी इसको इश्यू होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ मतलब वो एकदम ब्रिलियंट भी है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परफेक्ट देती है। हाँ ऐसा है वो। क्या कुछ फीलिंग्स तभी से डेवलप होने लगी थी आपके लिए? कुछ भी फीलिंग्स नहीं थी कभी भी। इस बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता कि एज गैप, कभी नहीं सोचा। बस एज अ फ्रेंड मैं बात करता था उसके साथ में कि चलो एक अच्छी फ्रेंड है, मैच्योर है तो थोड़ा बात करूँ तो मन शायद हल्का हो मेरा
भी मन हल्का और मैं भी कुछ सीखने को मुझे मिलेगा शायद बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी बात करते थे। तो लाइक फिर जनवरी से जून तक आया और लाइक इसका जून में मेरे एक्स का फ़ोन आ गया मुझे और बोलता है कि देखो 6 महीने तो हो गए हैं। अब मुझे लगा कि मेरे लेके जाने के लिए रिटर्न टिकट का आया है कि क्या फ़ोन। तो बोलते नहीं, अभी मैंने फ़ाइनल कर दिया है और मैं नहीं रहना चाहता हूँ अभी इस मतलब शादी के इसमें रिलेशनशिप में। तो मैंने बोला कि क्यों अभी, ऐसा क्यों अभी आपके मन में वापस से वही आ रहा है, अभी तो इतने अच्छे गए थे अपने 6 महीने। तो बोलता है कि हाँ बराबर है, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया है अभी कि मेरे को नहीं रहना है। तो मैं एकदम बोली मैं अभी के अभी आ जाऊँ क्या उधर, टिकट मतलब फ़्लाइट से। तो उन्होंने तब भी बोला कि अभी इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। तो मुझे इतना वो दर्द हुआ ना, ऐसा बोल के कि इतने मतलब कम पैसे से हमने शुरुआत की संसार की, है ना, और इतना सब कुछ करने के बाद वो इंसान मुझे इस तरह से बोल रहा है कि अभी आना ही नहीं इस घर में। तो फिर मैं बोला ठीक है। तो वो बोले कि अभी सुनो ठीक से, मैं डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ कुरियर से, उस पर साइन करके मुझे वापस भेज देना। मैंने बोला अगर मैं नहीं करूँ तो साइन। तो बोलते फिर भी हो जाएगा इधर डिवोर्स। मैं बोली फिर अब मैं बिना उधर आके भी डिवोर्स हो जाएगा कनाडा में, इधर तो ऐसा नहीं है ना। तो बोले हाँ हाँ तुम आओ नहीं आओ, साइन करो, वो मेरे पेपर पे नहीं करो, मैं तो फाइल कर रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि मुझे नहीं रहना है तो वो एक्सेप्ट करके डिवोर्स हो जाएगा। मैं बोली फिर क्या फ़ायदा, है ना, मतलब मेरा तो कोई ग्राह्य ही नहीं है, मेरा क्या, मैं क्या चाहती हूँ उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब। तो उन्होंने भेज ही दिए पेपर्स। इतने में मेरे पड़ोस के साथ थोड़ा मेरा हो रहा था अच्छे से पहचान। जैसे आए फिर मैंने साइन कर दिया। मैंने सोचा जाने दो अभी क्या करूँ मैं, वो डिवोर्स तो होने ही वाला है। आपने आपकी फैमिली से डिस्कस नहीं किया ना। और कोई एडवोकेट भी नहीं रखा आपने? नहीं, उन्होंने मुझे एक्चुअली बोला भी था कि तू एडवोकेट मैं हायर करता हूँ, तू तेरा हायर मतलब मैं फ़ी देता हूँ, तू कर ले। मैं बोली कि क्यों, मुझे क्या लगा था कि ये सब टाइम पास चल रहा है। एक्चुअली सच मतलब मूर्खता की हद हो गई वो। मुझे लगा था नहीं ऐसा कैसा, कोई सच में थोड़ी डिवोर्स दे सकता है, ये सब प्रैंक लग रहा था आपको? हाँ, एक्चुअली वो सब हो रहा था। तो मैंने बोला चलो चलो, ऐसे पेपर पे डिवोर्स थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी घर टूटता है। तो मैंने साइन करके भेजे। तो तभी भी इसको नहीं, घर वालों को नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये होने वाला नहीं है डिवोर्स, कैसा ऐसा थोड़ी होता है, क्या करेंगे मेरे हस्बैंड मेरे से डिवोर्स करके ऐसा। तो फिर आ गया 1 ही महीने में, उधर तुरंत हो जाता है, आपने ऐसा नहीं जजमेंटल कॉपी। मैं बोली ये जजमेंटल कॉपी क्या है, मुझे तो पता नहीं मतलब डिवोर्स होने का मतलब क्या पेपर्स होते हैं। ईमेल से ही आ गया और पोस्ट से वो लेटर जजमेंटल, और अटैचमेंट में ईमेल से भी आ गया। तो मैंने देखा अरे बाप रे डिवोर्स हो गया, ठीक है, मुझे तभी भी कुछ नहीं लगा। जब अटैचमेंट में मैं नीचे देखा ना एक लेडी का फ़ोटो, तो और वो भी मेरे हस्बैंड के साथ, अकेले का नहीं, दोनों ऐसे बैठे हुए हैं। मैंने कहा अभी ये कौन तो वो बोले ये एक लेडी है फिलिपिनो और मैं उसके साथ अभी अगले महीने शादी करने जा रहा हूँ। तब मुझे ऐसा लगा, फिर भी मुझे एक मन था कि ये ऐसा ही मतलब कुछ तो ऐसा चिढ़ाने के लिए या फिर जेलस के लिए। लेकिन मैं एकदम, मुझे पहले एकदम शॉक हो गया। मुझे लगा सच भी हो सकता है, ये तो रीज़न नहीं है कि इसके वजह से तो नहीं मुझे ऐसा वो कर रहे थे इतने साल। मैंने फटाफट वो ईमेल हो गया फ़ोन किए फर्स्ट टाइम सबको कि जल्दी आओ मेरे साथ कुछ हो गया। सबको समझ में नहीं आ रहा, गीता ऐसा कभी बात नहीं करते, ऐसा क्यों। मैंने इसको भी फ़ोन किया, निखिल तू भी जल्दी आ। तो वो बोला क्या हुआ, मेरा डिवोर्स हो गया, ऐसा ऐसा। मैं रोते रोते ऐसा बड़बड़ कर रही है। वो बोले क्या बड़बड़ कर रही है, डिवोर्स किसे हो गया। उसने नीस को फ़ोन किया इसने, हाँ। फिर वो बोली कि अरे पता नहीं है क्या कब हो गया, हमको भी पता नहीं है। तो बोले अरे बाप रे क्या हो गया तुम्हारे घर में। ये भी आ गया दौड़ के, तब तक सब आ गए थे, ये आने तक सब लोग थे इधर, मेरा भाई मेरे पेरेंट्स सब लोग आ गए, क्योंकि इधर ही पास में रहते हैं ना ठाणा में, 5 मिनट के अंतर में, रिक्शा से 5-10 मिनट में लगा आ गए सब। तो मैं एकदम रो रही थी और दिखा रही थी देखो ऐसे ऐसे हो गया। तो बोले पागल तूने डिवोर्स पे साइन किया, हमको वो डिस्कस भी नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे कैसे, लॉयर नहीं रखा, कुछ नहीं किया, ऐसा कैसे। तो बोले मुझे लगा ही नहीं कि ऐसे सच में हो जाएगा। तो बोलते इतना मूर्ख तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो ये भी एकदम ऐसा चुपचाप शांत सदमे में
इसको लगा है ना ऐसे हाँ ना, वैसे। मुझे तो ऐसे ही लगा कि ये तो इतनी अच्छी तारीफ़ें कर रही थी उसके एक्स हस्बैंड की, उसके परिवार के बारे में सब कुछ, तो मुझे लगा बेस्ट ही चल रहा है। मुझे कभी लगा ही नहीं था। इसका जब फ़ोन आया तब मुझे खुद को शौक हुआ। मैंने इसको पूछा, यार तू तो अच्छा अच्छा बोल रही थी और ये क्या है? तब इसने मुझे थोड़ी बातें बताई। तब इसके मॉम डैड भी थे, भाई आया था, नीस आई थी, मैं था मैं यहाँ पर बहुत इस दो घर तीन में। बार ऐसे बात करते करते बेहोश होके गिर गई। ऑब्वियसली ना मुझे एकदम सदमे जैसा हो गया वो। फिर सब मम्मी पापा इधर ही रहे, नीस भी इधर ही, ये चला गया। आपके बेटे से कोई बात हुई थी कि नहीं उस वक्त? बहुत ये कि 6 उनको महीना, पता था सब पहले से? 6 महीना मैंने इतने ईमेल्स और कॉल किए ना, मतलब जब मैं इधर अकेले बैठी थी ना खारेगांव में, अभी मैंने सोचा कि अभी इसको बोलना ही बेटर है, ये तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वही तो अपना है ना कि वो पापा को बोल सकता है। कितने ईमेल्स लिखे होंगे, हाशमी का एक का भी रिप्लाई नहीं किया उसने। गौरव ने? ये सरप्राइज है ना एक माँ के लिए भी। मैं सोच रही क्यों नहीं कर रहा है ये रिप्लाई, कितना मैसेजेस रखे फ़ोन पे, नहीं नहीं नहीं। उसका बर्थडे भी एक मेरे को आया था, उसके पहले बर्थडे विशेष किया था, बस थैंक यू करके उसका आया उसको, थैंक यू आई, तू भी ठीक से रहना, ऐसा ही। तो बाद में तो मतलब डिवोर्स होने के बाद भी मैंने बहुत लिखे। उसके पहले भी मैंने, हाँ एक्चुअली मुझे याद आया, मैंने हस्बैंड को लिखा था, रुको डिवोर्स के साइन के पहले एक बार गौरव को हम बात करना चाहती हूँ मैं। तो बोला हाँ कर, ईमेल लिख ले, तेरे को जो लिखना है, मैं भी लिखूँगा उसको। हम दोनों ने उसको ईमेल लिखे, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, और उसने बोला मुझे रिप्लाई आ गया है कि उसने कहा है कि जो तुम अच्छा सोचोगे वो मेरे को कुछ नहीं है प्रॉब्लम। मैं बोला ऐसे कैसे? उसने रिप्लाई किया उनको, उसने मुझे भेजा वो ईमेल की गौरव का ऐसे रिप्लाई आया है। तो मैं और भी थोड़ा सा ये हो गई ना कि गौरव ने क्यों सपोर्ट किया ऐसे। मतलब पूरी दुनिया में जो हाँ, दो अपने थे। हाँ वही मेरा तो विश्वास ही उड़ गया है दुनिया से। तो गौरव से उसके बाद बात हुई कि नहीं आपकी कभी? आज 9 साल हो गए। तो मतलब इतना डिस्टेंस कैसे हो गया अचानक? पता नहीं, वो ही मैं मतलब सोच के हैरान हूँ, कब आएगा वो दिन। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ गीता जी? हाँ फिर मैं आईसीयू में जाने लगी, मतलब सोच सोच के नीस तो अपने काम में चली जाती थी। कितने बार मतलब मैं रोना चाहती थी पर रो नहीं पा रही थी, क्योंकि पेरेंट्स बूढ़े अपने, उनको ना दुख हो। तो मैं इसी जगह लोनली जाके जोर जोर से रोती थी, कुछ नहीं हो रहा था। निखिल मात्र उस दिन से बहुत अच्छे से मेरे को रोज़ फ़ोन करने लगा था मेरी हालत देखे। मतलब मैंने इसको देखा कि इसकी हालत जो हो चुकी थी, लेकिन मेरी अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चल कुछ नहीं, इसने इतना शेयर किया, मुझे इतना बुलाया, इस वक्त पे बुलाया, तो शायद मुझे ऐसे टाइम में सपोर्ट करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। मैंने सोचा कि चलो रोज़ कॉल करूँगा, हंसाऊँगा, शायद कुछ बातें करूँगा, डाइवर्ट होगा इसका माइंड। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, अगर मेरे से अगर थोड़ा भी हो सकता है तो कुछ नहीं, कर लेते बातें, उसमें कुछ गलत तो नहीं था। तो मैं उसे रोज़ फ़ोन करता था, रोज़ समझाता था, पर ये वो कि वही बातें जो इसकी 28 साल की जो मतलब शादी जो जर्नी रही, वही गौरव, वही उसका एक्स और वही उसकी लाइफ। बचपन से लेके सब कुछ मेरा कैसा जिंदगी गई, हाँ कितनी बस सुंदर ये थी। ही मैंने 3 साल तक इससे वही बातें सुनी, सुंदर कैसे बातें थी वो, वही सब ना कि ये हम लोग उससे कितने बाहर अच्छे निकल ही थे। नहीं पाई हाँ। थी, और आप समझ में भी नहीं आएगा, पर मैंने 3 साल तक वही बात सुनी है। और Totally. सबसे ज़्यादा 1 महीने के बाद जब वो शादी में रोज़ फेसबुक पे फॉलो कर रही थी उस लेडी को भी और मेरे एक्स को भी। वो करते हैं ना ऑब्वियसली, क्या चल रहा है एक बार इनका, अगर थोड़ा सा होता पता है चले ना तो कि मन क्या के मन अंदर होता है ना। क्यूरियोसिटी होती है, अब क्या हो तो रहा है, आगे बाप क्या रे मैं होगा। घंटों उनके फोटो ही ऐसे, कैसे ये लेडी आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी ऐसे नहीं थे, कभी नहीं ऐसे बात करते थे। बहुत मतलब एक सच्चा इंसान, कितना उलझा हुआ, मैच्योर, ब्रिलियंट और एकदम पोलाइट, कभी ऐसा लेडी से फालतू बात नहीं। तो ऐसे इंसान कैसे, ये लेडी कहाँ से आई, कुछ अभी तक मेरे को वो राज है कि किधर से आई है और अचानक से औरत, और इनको क्यों अच्छी लगने लगी मेरे से भी पता नहीं। फिर वो मैं देख रही थी, अरे बाप रे वो तो लेडी इतनी खुश, और ये भी हंस हंस के उसके साथ, और फोटो सेशन चालू है अपना प्री वेडिंग के, गाउन डाले हुए सफ़ेद, वो क्रिश्चियन ना। मैं देख रही हूँ फेसबुक पे, एक मेरा दिल टूटता जा रहा है कि भाभी अभी भी ये झूठ ना हो। उस वक्त उनकी एज क्या थी, मतलब आपके और आपके एक्स हस्बैंड की? हम दोनों में 9 इयर्स का डिफरेंस है, वो बड़े थे मेरे से 9 इयर्स।
और ये लेडी भी 5 साल छोटी होगी उनसे, मतलब अगर मेरे हस्बैंड तभी कितने के होंगे, अभी इतना मेरे को आपकी कितनी एज थी उस वक्त? तभी मैं 51 की थी। ओके। तभी मैं जब मैं यहाँ आई ना 51 थी, तो मेरे तो से यानी 9 वो साल 60 मतलब रहे होंगे। 59 60 के थे, वो 60 के थे, और वो 2-3 साल छोटी है, फिलिपीनी लेडी, मतलब वो 56 58 की रहेगी तभी सपोज। और उसका बर्थडे भी शायद अक्टूबर का ही है मेरे जैसे ही। तो फिर मेरे वाला बाप रे, मुझे तभी भी था कि हाँ किधर गौरव नहीं है। जैसे मैंने वो वेडिंग में देखा, 1-2 फोटो में वो था, जैसे वो सेम कलर के ड्रेस डालते हैं उन लोगों में, जेंट्स और लेडीज़ भी, उनके क्लोज वाले सेम रहते सबके। इसमें गौरव भी उसके भाई और उसके पेरेंट्स के साथ सेम ड्रेस में, मतलब उनकी प्लानिंग पहले से ही होगी। तब जो मेरे को ये हुआ ना अर्पिता की, अरे यार मतलब मैं इतने ईमेल्स लिखे, इसका मतलब ये भी ऑलरेडी उसका भी फॉर था पापा को, जो भी पापा कर रहे थे। तो मैं इतनी टूट गई ना, मुझे लगा मेरा बेटा ने ऐसे क्यों किया, वही मेरे को पति बाद में याद नहीं मुझे लगा इसने क्यों मेरे साथ ऐसे किया। एटलीस्ट एक बार बोलता तो था, पूछता तो था, आई पापा ऐसे कर रहे क्या, मतलब क्यों ऐसे कर रहे। कुछ पूछा नहीं उसने मेरे को कभी। तो अभी क्या, मुझे क्या पता नहीं कब आएगा, वो आएगा कि नहीं भी आएगा। तो अभी वो मतलब क्या है, कैसे है, अभी वो उनकी शादी हुई या नहीं, कुछ भी आपको पता होता है या किसका? नहीं? गौरव वो का? सोशल मीडिया पे किधर भी नहीं है। गौरव को मैं देखती हूँ ना कि किधर तो मिले, उसकी शादी हुई हो, देखूँ मैं, एटलीस्ट वो खुश है, ऐसा देखने का मन तो करता है। फिर मैंने हस्बैंड को भी लिखा था एक बार कि उसके शादी का क्या हुआ, ईमेल पे। और सबसे बात ऐसी हुई कि हस्बैंड ने मेरे को ईमेल में लिखा ये सब होने के बाद कि, क्योंकि मैं ना छोड़ ही नहीं रही थी, मैं उसको ईमेल के ऊपर ईमेल, ये शादी भी उनकी हो गई तो भी, कि क्यों मतलब ऐसे तुम अच्छे से रहना, वो गोलियां खाते रहना, दवा लेते रहना, खुद का ख्याल रखना, देखो ये लेडी दारू वगैरह पीती है, आप कभी नहीं पिए हो, आप मत पीना, ऐसा सब, हेल्थ का ख्याल रखो आप। मैं अभी भी उनकी पत्नी, मतलब पत्नी समझ के उनसे बात कर रही थी। तो वो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि प्लीज़ मूव ऑन गीता, मेरे को मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ, तू अभी मेरे से कोई कांटेक्ट मत रखना। और तो उसके बाद गीता जी आपने कभी एल्यूमिनी वगैरह कुछ मांगा उनसे कि मतलब दिया है, उन्होंने खुद होके ही दिया अच्छा, है। हाँ, तो उन्होंने कभी सामने से दिया, सामने उन्होंने से आपको? दिया। तो उन्होंने क्या दिया था आपको उसके बदले, मतलब डाइवोर्स तो उन्होंने म्यूचुअली आपसे करवा लिया, बट उसके बदले उन्होंने आपको क्या दिया? एलिमनी दिया, जो भी दिया, हाँ दिया उन्होंने, हाँ। और सब कुछ जो भी दिया मैंने सबको दिखाया, कैसे से किया। मुझे एक्चुअली मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैंने उनको बोला भी था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने लॉयर भी नहीं लिया था। मैंने बोला क्यों लॉयर के पैसे, $50,000 लॉयर की फ़ी थी, अगर मेरे लिए भी वो अलग से रखते तो मैंने बोला मत रखो, अपने पैसे क्यों वेस्ट करने। और जब आपको ही नहीं रहना है तो फिर? हाँ, तो फिर लॉयर रखिए। तो नहीं, मैंने बोला लॉयर क्यों चाहिए अपने को, आप जो करोगे वो सही करोगे, मुझे कोई झगड़ा करके पैसे लेने ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। मैंने तो बोला मैंने कोई बिजनेस थोड़ी किया है कि आप पार्टनरशिप ख़त्म कर रहे हो और मुझे कुछ दे रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, हाँ। कितना टाइम लगा आपको संभलने में? 3 क्योंकि ये साल। बहुत बड़ी चीज़ थी। 3 साल लगे। 3 साल। तो उस 3 साल में क्या चीज़ें की आपके मेरे साथ, क्या चीज़ें क्या हुई? हो गया, 6-8 महीने के बाद डॉक्टर बोले तू गोलियां खा खा के मर जाएगी, तू ऐसा मत कर, तू थोड़ा सा टहलना चालू कर, बाहर थोड़ा 15 मिनट आधा घंटे का वॉक कर, तो तेरे को थोड़ा सा। अरे मैं गार्डन जा रही था, ही गार्डन है, गार्डन जाने लगी, जैसे गौरव जैसा छोटा बच्चा दिखता था ना, मैं उसके सर पे से हाथ घुमाती थी कि एक ममता ना अंदर की, और रोती रहती थी गार्डन में भी बैठ के एक जगह पे, ऐसा सुनसान कोना देख के रोती रहती थी। तो चलना तो हो नहीं रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ोरदार ऐसा बारिश का हो गया टाइम, और ये एक खड्डे में मैं निकलने आ रही थी 7 के पहले, शाम हो गई थी, तो एक खड्डे में एक बिल्ली गिरी और म्याऊं, और उसके पीछे वो कुत्ता। मैंने देखा अरे बाप रे, एकदम गंदे पानी में वो छोटा सा पिल्लू अटक गया है, और ऑलरेडी उसकी पूंछ कुत्ते ने खाई, आधा उधर कुत्ता, और जैसे वो ऊपर आएगी वो कुत्ता झपेटने वाला था। और मैं लोगों को बोले अरे भाई उठाओ, क्योंकि मैं तो डरने वाले में सी ना, अरे उठाओ, कोई नहीं उठा रहा है। तो मेरे गले में हमेशा स्कार्फ रहता है, तो मैंने वो स्कार्फ निकाला
और उसको ऐसा, क्योंकि वो गंदा पानी ना, ऐसे उसमें से निकाला स्कार्फ में ऐसे करके, तो वो जोर से इधर ही चिपक गई वो बिल्ली। मैं बोले अरे बाप रे, अभी क्या करूँ, इसको निकालूँ कैसे? मैंने ऐसे उसको पकड़ा और घर ही लेके आई, और आई पापा को इसको निकालो, निकाला, रखा, पोछा उसको, गर्म दूध दिया पीने को, उसने जो गपागप पिया और जो सो गई ना, रात हो गई थी, 8 बज गए थे, सुबह ही उठ गई। मैं अपने रात को देखती थी, अरे क्या हुआ इसका। उसके बाद मैंने सबको पूछा गार्डन में, अरे ये कहाँ से बिल्ली, मतलब उसकी माँ होगी, कोई होगा, तो कोई नहीं, कोई जानता ही नहीं है। अभी वापस से छोड़ूंगी और कुत्ता खाएगा तो वो हो गए हमारे घर में। और जो प्यार मेरे अंदर जो माँ का रहता है ना, वो सब मैंने उसके ऊपर ये कर दिया। बबीता बबीता बबीता, इधर भी बैठूँ तो बबीता ऊपर, नीचे बैठूँ तो नीचे, बाथरूम में जाऊँ तो भी उधर, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो एक जानवर जानता है जो अपने को मरते हुए बचाया ना, उसको ऐसा लगा कि मैं ही अभी उसकी माँ, और मुझे भी लगने लगा ये मेरी बेटी। और मुझे थोड़ा वो गौरव का जो दुख था ना, हल्का 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 कम होने लगा, और 3 साल में मैं बहुत अच्छे से होने लगा। और ये तो रोज़ फ़ोन करता ही था, इसके और मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी, मतलब कुछ चीज़ें मैं भाई को भी नहीं बोल पाती। अपना जो दर्द है ना, मैं भाई के सामने कैसे रहूँ, माँ बाप के सामने कैसे रहूँ, अगर उनको यही रोज का बोलती तो वो बोलते, वो कितने दुखी हो जाते थे। बट एक अननोन पर्सन नहीं दुखी होता है, वो कैसा एक तीसरे एंगल से देखता है ना कि हाँ कि होता है इसका। तब तक इसका डिवोर्स भी हो गया था। आपका किस ईयर में हुआ था डाइवोर्स, एंड निखिल जी आपका किस ईयर में मेरा हुआ था? 2018 में डिवोर्स हो गया था। और और मेरा तो इमीडिएट ही 2016 में। ओके, आपका 16 में। सो उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे के लिए, मतलब सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? मैं ऐसे ही रो रही थी, है ना, हाँ बोल बोल। ये हमेशा की तरह, मतलब मैं रोज़ कॉल करता था, Right. तो ये रो रही थी, बस वही पुरानी बातें चल रही थी, कुछ बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। मेरे लिए भी, मैं इससे जुड़ चुका था एक्चुअली, इसकी जो क्वालिटीज़ है उससे मैं जुड़ चुका था, अंदर ही अंदर आत्मा में मतलब मैं जुड़ चुका था इससे। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि उस दिन रात को बात कर रहा था, ये रो भी रही थी, और मेरे मुंह से आया, मैं बोले छोड़ ये सब गीता, मुझसे शादी करेगी कि नहीं करेगी। तब भी एकदम शॉक, और इसने मेरा भी पॉज और ये भी पॉज, और फिर इसने फ़ोन रख दिया। तो फ़ोन रख दिया तो मैंने देखा यार फ़ोन रख दिया, वापस मैंने कॉल किया तो स्विच ऑफ रख दिया स्विच ऑफ कर दिया था। फिर मुझे भी बहुत डर लग गया कि मैंने शायद बहुत कुछ बोल दिया है, पता नहीं मेरी स्लिप ऑफ टंग से इतना सारा कैसे निकल गया। एक मैंने ये सोचा भी नहीं कि एक अंतर है हम दोनों के बीच का। तो ये निखिल जी, ये मतलब गीता जी का दुख देखकर आपके मन से वो निकला, या फिर सच में नहीं, मैं फीलिंग्स सच डेवलप हो में गई थी? फीलिंग्स मैं जुड़ गया था इससे। देखो, एक नॉर्मल अच्छी लड़की, एक सिंपल डाउन टू अर्थ और एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो सारी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना, मैं आज भी बोलता हूँ, मैंने मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियों को डेट्स किया है, मतलब मोर देन 100 किया है। ऐसा नहीं है बोलूँगा कि नहीं किया है कभी भी, मोर देन 100 मोर क्या देन कहना 100 किया। चाहिए? मैंने सारी चीज़ें शेयर की है, जो कभी भी मैंने उन्होंने लाइफ judge की है, किया जो मतलब? कि कॉलेज टाइम से लेके ये सब कुछ मैंने किया है। बट मैंने सच बोलता हूँ, इतनी लड़कियाँ देखी है मैंने, जो क्वालिटी इसके अंदर देखी है ना, वो कभी आज तक किसी लड़की के अंदर नहीं देखी। मैं 5 मिनट में समझ जाता हूँ नहीं ये नहीं है। लाइक हमेशा जो भी डेट करता था तो लाइक शादी के हिसाब से उसी एंगल से सोच रहा था। मैं ऐसे नहीं टाइम पास करने के लिए कभी मैंने कोई डेट नहीं किया, जो भी किया तो उस हिसाब से ही किया। और जो इससे जो जुड़ा और इसकी जो क्वालिटी देख के मुझे लगा यही है बेस्ट, इससे अलावा इसके आगे पीछे कोई नहीं है, बस ये मुझे मैं जुड़ आपका चुका जब था। डाइवोर्स हुआ था 2018 में, तो आपको भी एलिमनी वगैरह कुछ देनी पड़ी थी? या नहीं, म्यूचुअल था सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं लेना देना था? हमारा ऐसे कुछ देना नहीं पड़ा था मुझे, मतलब वो म्यूचुअली हो चुका था प्रॉपर्ली ऐसा। सो आपने इतना बड़ा स्टेप तो बढ़ा लिया था गीता जी के आगे। सो फैमिली को मनाना, गीता जी आपको भी सोसाइटी, क्योंकि इंडिया में अगर आप रह रहे हो ना, सबसे पहले हमें घर से ज़्यादा सोसाइटी का सोचना पड़ता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप लोग मुझे सही करिएगा। जैसे मैं अच्छे से बात करने लगी, हंसने लगी थोड़ा थोड़ा, है ना, बाहर बच्चों के साथ खेलने लगी सोसाइटी के, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये आज भी सोसाइटी में बड़े बच्चों से, मतलब बड़े लोगों से बातें नहीं करती, नहीं करती हूँ वो मैं, किसी से कभी नहीं नहीं बात करती। आज भी इतने सालों से ये इस घर में रह रही है, पर कोई भी बड़े लोगों से कनेक्शन नहीं। लेकिन रोज बाहर जाके खो खो साकली आज भी खेलती है, आज भी जाती है, और उसने एक वो बचपना उसके अंदर का जो है वो दिखता है उसके अंदर। हाँ, मैं बहुत खेलती हूँ सबके साथ। सो ये और सब बच्चे भी पसंद करते हैं इसको, बनी बहुत दीदी रोज ज़्यादा, बुलाते हैं, बहुत बनी दीदी आ जाओ जल्दी से खेलते हैं रोज बुलाते हैं। सो निखिल जी,
प्रपोज तो कर लिया था आपने, फिर गीता जी को मनाने में कितना टाइम लगा आपको? हाँ, नहीं नहीं, वो तो- प्रपोज तो किया प्रपोज उसने, तो किया, घर उसके आया नेक्स्ट डे माफी मैं आया, मांगने को। माफी मांगने को आया था। Okay. हाँ, तो क्योंकि वो सडनली हो गया मेरे था से ना, suddenly मुझे हो गया, मेरे को मुझे तो इतना समझा भी शॉकिंग नहीं था था। कि ऐसा कैसे ये बोल दिया हाँ, है, ऑब्वियसली। मुझे आपके लगा- दिमाग में आया क्या था गीता जी जब मैं उन्होंने बोले आप- ऐसा इसने कैसे बोला। मैंने सोचा था अभी मैं इसके साथ ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा था वो एक्चुअली। जब उन्होंने बोला ना ऐसे आई लव, मेरे से शादी करेगी क्या डायरेक्ट, मैं बोला ऐसा कोई डायरेक्ट शादी तक थोड़ी कोई ऐसा बोलता है ना। और मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे तो पड़े थे कि अभी 3 साल हो गए, हम लोग मस्त डालेंगे मैट्रिमोनियल पे, और तेरे एज के तो कितने रिटायर्ड लोग मिलते ही गए। तभी मैं 55 की 54 जस्ट कंप्लीट हुआ था शायद, तभी थी है ना। हाँ, तो मैंने बोला नहीं मम्मी पापा 3 साल हो गए हैं और 2 साल मुझे वेट करना है प्लीज़। तो बोले क्यों अभी 2 साल और? तो बोले नहीं, या इसी टाइप की जो होती है लेडीज़, घर तोड़ के अपना, ये तो ऑब्वियसली पैसे देगा। अगर हम गरीब होते तो कोई आती थी, कोई फिलिपिनो तो नहीं आती थी। हाँ, तो ये सब पैसे का ही चक्कर है, और पैसा देख के ही आए हैं, और इसका मती थोड़ा भ्रष्ट हो गया है एक्स का, इसके लिए ऐसा हुआ होगा। तो आप इन लॉस से बात होती थी या नहीं? इन लॉस आपके? तो मेरे एक्सपायर हो चुके थे, कोई नहीं था? कोई नहीं था। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, समझा। हाँ, एक तो ही उनसे कुछ कांटेक्ट था आपका? सबने उन्होंने बना किया था बात करने के लिए। पहले बहुत अच्छे थे हमारे रिश्ते, ऐसा कुछ ये नहीं था कि नहीं थे। मैं जाती थी, हम लोग हर साल जाते थे गांव, उनसे मिलते थे। तो सब कुछ। कंप्लीटली सारा रिश्ता सब- खत्म? सब रिश्ता खत्म किया उन्होंने, कि बातें मत करो इससे वगैरह। अब उधर क्या स्टोरी बताइए, आई डोंट नो मेरे बारे में। सो निखिल जी जब घर आए माफी मांगने, उसका माफी क्या मांगने रिएक्शन था तो आपका? हाँ, मैंने बोला देख निखिल ना, हाँ, लाइक मैं गया इसके घर पर, तो इसके मॉम डैड तो यहीं रहते थे। तो मैंने बोला देख गीता सॉरी, मेरे लास्ट नाइट जो मैंने बात की है, मेरे स्लिप ऑफ टंग से पता नहीं मेरे मन में शायद था और निकल गया। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है। तो इसने भी बोला देख निखिल, हम अच्छे फ्रेंड हैं और आगे भी अच्छे फ्रेंड रहेंगे, पर तू ये चीज़ छोड़ दे। ये एज गैप भी होता है कुछ ना कुछ। तू एज अ पर्सन बहुत अच्छा है, तो तेरे में कोई बैड क्वालिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तू ये सब चीज़ों को छोड़ दे। हम अच्छे फ्रेंड रह सकते हैं ना, क्यों नहीं रह सकते करके। तो मैं बोला हाँ यार ये बात भी बराबर। मैंने उस बात को थोड़ा लेट एंड गो कर दिया था और वो मान गए, तो वापस हमारा कन्वर्सेशन चालू हो गया था। मैं इन बीच में भी कभी कभी घर पे आया करता था, तो मॉम डैड भी इसके थी, इसकी नीस भी रहती थी, तो सब लोग हम लोग रहते थे, तो हम लोग बातें करते थे। मैं घुल मिल चुका था इनके मॉम डैड के साथ भी और नीस के साथ भी अच्छे से। तो बस ये 2 साल bonding। मैंने मांगे मम्मी पापा से कि फिर बाद में आप नाम डालो मेरा, फिर हम लोग करेंगे। मैं तो शायद अकेले तो नहीं रहूँगी ऐसे बाबा, क्योंकि मेरा दुनिया ही एक थी। और मुझे ना ऐसे बाकी लेडीज़ बीडीज ऐसा अकेले टूर करना, वो ऐसी नहीं हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मस्त बाबा एक परिवार हो, कोई तो हो अपना, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। तो फिर मैं बोला हाँ मेरे एज का हम लोग देखेंगे, बट 2 साल देना पक्का। मुझे यकीन था अभी भी कि आएंगे ज़रूर। मतलब रात को 2:30-3 बजे अगर वैन का आवाज़ आता था तो मैं दौड़ के देखती थी कि आ तो नहीं गए शायद मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड। आपको तो इतना प्रेशर था शादी का, तो निखिल जी आपके ऊपर तो डबल प्रेशर रहा होगा कि मतलब एक जगह से एंड हुआ आपका रिलेशन। तो आपकी फैमिली कितना पीछे थी आपके? नहीं मेरे पीछे तो थी, बट मेरे मन में कहीं ना कहीं इसको प्रपोज करने के पहले तो यही था कि मुझे शादी नहीं करनी है। वो एक क्लियर हो गया था माइंड से। मुझे वो विश्वास तो अंदर से उठ चुका था, पर अंदर से एक थोड़ा विश्वास था भी। बोले बोलते ना कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि करूँ कि नहीं करूँ, और वापस से इस तरह, क्योंकि डिवोर्स एक बहुत ख़राब चीज़ है जहाँ से निकलना मतलब कि एक बहुत बड़ा एक हेडेक है। पता नहीं उससे वो सदमे से निकलना ही बहुत बड़ी बात थी, बट इससे जैसे जुड़ा, इससे बातें की, तो मुझे लग गया कि यही है राइट चॉइस बेबी। लाइक कैसे हम सो फाइनली शादी के लिए कब रेडी हुए आप दोनों? कितने टाइम के बाद? तो लगा लाइक हमको इस 2 साल के बीच में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे ऐसे आए, जैसे कि मेरे पेरेंट्स को मनाना, इसके पेरेंट्स को मनाना, ये सब चीज़ों में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ के मैंने नोटिस किए। कन्विंस करना मुझे ऐसे था कि करना है तो दोनों के घर वाले रेडी हो तो ही करना है, अदरवाइज तो नहीं करना है। भाग के नहीं करनी है मुझे शादी। मैं पेरेंट्स को मना के आज बहुत आप लोगों ने समझते हो। बोला लिव इन में रहो। बहुत लोगों ने मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला अरे लिव इन में रहे यार, आजकल सब होता ही है, ये सब कुछ नहीं है, चला तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं, देख लेंगे करके ऐसे। तो मैं बोला नहीं, मैं बहुत श्योर हूँ, मैं अगर करूँगा तो शादी करूँगा। ये सब लिव इन और ये सब टर्म्स नहीं मेरे करूँगा। दिमाग में तो नहीं बैठते कि आज के ज़माने के ये सारे रिलेशनशिप टर्म्स है। मुझे लगता है ये टर्म्स नहीं, ये टाइम पास है करके। तो लाइक मैं एक अच्छा बॉन्ड, एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव बॉन्ड बनाना चाहता हूँ कि एक बनाऊँ तो ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, एक टाइम पास नहीं करना चाहता।
तो मैं एक दिन इसके घर पर गया, संडे था उस दिन, मैं नॉर्मली संडेज को आता था इसके घर पे। तो इसकी नीज थी, तो इसने मैट्रिमोनियल पे इसका नाम डाल चुकी थी। तो मैं आया तो उसने बोला कि अरे निखिल, नीज ने बोला कि अभी तो हमने इसका डाल दिया, अभी फटाफट रिश्ते आना चालू हो जाएंगे, हमने इसका मैट्रिमोनियल में। तो बस मेरी आंखों में से वो सुनते ही पानी आ गया था। तो इसकी मॉम डैड भी यहीं थे, तो मैंने उनको पूछा कि देखो आप क्या कर रहे हो, गीता को सबसे अच्छा इतने सालों तक मैं ही जान सकता हूँ, इसके अप्स एंड डाउन्स को मैं ही समझ सकता हूँ, शायद किसी कोई और मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से जो जुड़ा हूँ उससे कनेक्शन से, तो मैं ही हूँ और मुझे नहीं लगता है, तो मैं निखिल मुझसे ही शादी कराओ। तो सीधा इसकी मॉम और डैड सीधा बोले पागल हो गया है क्या तू, खुद की एज देख, कुछ देख के क्या बोल रहा है तू। तो बोले देखो आप इतने साल से तो मुझे जानते ही हो। तो उन्होंने आपको सीरियस में लिया था कि मजाक में ले लिया था? मजाक में लिया, उसको लगा मजाक में ही लिया उन्होंने कि कहाँ ये मतलब 20 साल का डिफरेंस है। तो इसको क्या बोलूं क्या, हाँ। आई इसको चिरकुट बोलती थी, मैं सुखा बोम्बिल। इसको क्या क्या नाम रखे थे हमने, मतलब इसको हम ऐसा एज अ फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, एकदम क्लोज। हाँ ऐसा, बट ऐसा शादी विधि का किसी ने घर में नहीं सोचा था, ना मैंने सोचा था। तो मैंने उनको समझाया कि देख वो मैं ही बेस्ट लड़का हूँ, मैंने आज तक मेरे में कोई बैड क्वालिटीज़ हो तो मुझे बताइए, मैं सच में उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, बट मैं गीता को हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरे पे श्योरिटी है। मेरे को आप सोच लो, ये मेरे से बेस्ट कोई नहीं रख सकता है। तो मैं मेरे घर पर गया, मेरे मॉम डैड भी वही थे और मैं भी, सब हम शॉप से आए थे, पापा और मैं। तो मैंने सोचा ये राइट टाइम है, एक बार मेरा बता के देख लेता हूँ। मैंने उनको कहा, पापा मम्मी को बोला, सब लोग शॉक हो गए। पापा मम्मी को बोला कि मम्मी मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ, जो उसकी एज इतनी है और वो मुझसे इतनी बड़ी है, बट मेरा बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। मैं सच में, मम्मी बोले पागल वागल हो गए क्या, तेरा दिमाग हट गया है, तुझे अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तू ये क्या दिमाग से ये कर रहा है, तू क्या पागल है क्या। तो मैं भी सोचा कि नहीं मम्मी, मैं सच में मैं प्यार करता हूँ, ये वो। तो वो लोग तो कुछ सुनने को ही रेडी नहीं थे। पापा से बोले इसको कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, ये पागल हो गया ऐसे वैसे। उनको लगा मजाक कर रहा है कि सीरियस है, पता नहीं चल रहा था उनको। तो ये चीज़ें चलती गई और फिर मैं इससे बातें भी करता था। फिर मैंने एक बार बोला मम्मी पापा को, मम्मी पापा आप सिर्फ ऐसे जज मत करो, एक बार गीता को आप घर पे लाओ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ी तुमको नहीं लगती है, तो बोले एक बार में कैसे पता चलता है ये सब चीज़ें। तो मैं बोला नहीं, मैं जानता हूँ मम्मी, मैं ये बार कोई गलती नहीं करने वाला, इस बार कोई डिवोर्स नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, मैं लाइफ का एंड तक रहने वाला हूँ उसके साथ में। मैं कोई ये बार, मैंने तुम सिर्फ एक बार उससे मिलो, और मिलोगे तो आप जानोगे, आप ऐसे ही जज करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। एक बार के लिए मिलो, बस मेरे खातिर मिलो करके। तो उसने बोला ठीक है बुलाओ। मतलब ये 2 साल के पीरियड के पीछे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो हुए वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसको मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स ने बुलाया कि प्लीज़ एक बार के लिए आ जा करके। तो ये वहाँ से फिर आई, फिर बता दूँ क्या, खाने पे बुलाया था, लंच पे, है ना। फिर वो खाना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नहीं बात कर रहा है क्योंकि सब टेंस में है। अभी एक कौन है, अभी किसको कैसे मतलब हैंडल करे सिचुएशन को। मैं भी शांति से खाना नहीं गया, कुछ नहीं, थोड़ा सा खाया मैंने। फिर मम्मी बोली, सब बाहर ही थे, मम्मी बोली तू गीता मेरे साथ अंदर आएगी। तो बेडरूम में लेके गई, आपकी सासू माँ? हाँ लेके गई। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि देख गीता, तू अच्छी होगी, नो डाउट होगी, इसके लिए तो निखिल इतना फोर्स कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू मुझे बता, तेरा बेटा अगर ऐसे 20 इयर्स एज गैप की लेडी लाता और बोलता शादी के लिए, तो तू क्या करती थी। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मैं भी वही करती थी जो आप अभी सोच रहे हो ना कि नहीं कर होनी चाहिए शादी। हाँ, तो वो बोली यही तो है, मतलब मैं बोली एज अ मदर मैं भी वही करती थी, मैं भी नहीं चाहती कि 20 इयर्स एज गैप इज़ ह्यूज। तो फिर हाँ मैं मानती थी अगर बेटा जीत कर रहा है तो, बट मन से नहीं होता था मम्मी मेरे से भी। तो बोलती वही मैं बोल रही हूँ कि तेरा ऐसा नहीं है ना कि शादी उसके साथ ही करना है, मतलब मेरा नहीं है। मैंने बहुत समझाया, मेरे पेरेंट्स ने समझाया है निखिल को, बट वो जिद करके बैठा ही है कि शादी करूँगा तो गीता से ही करूँगा। तभी वो है ना ऐसे मतलब वो बोले कि रुक 6 महीना अभी इतना, हाँ इतना टाइम तो मैंने सीरियसली नहीं लिया था उसके शादी का, बट अभी मैं लूँगी और उसको रास्ते पे हमको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है शादी सक्सेसफुल होगी तुम दोनों की, ऐसा सासू माँ बोली, क्योंकि एज गैप बहुत है और उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मेनोपॉज पीरियड्स बंद हो गए थे मेरे तब तक।
56 ना निखिल, 54 अराउंड तेरे हो गए 54 थे। 54 में हो गई थी, पर तभी मैं कितनी हाँ। की थी, 55 तो हाँ, 56 की 55, थी, 56 around, 54 में ही मेरे 55, पीरियड्स बंद हो गए थे। ये 2 साल। अब बच्चा तो हो नहीं रहा, और किसी भी माँ को लगता है, मुझे भी लगेगा कि मेरे बच्चे के एक आध 2 तो बच्चे होने ही चाहिए। तो फिर ये भी प्रॉब्लम है। मैं बोली हाँ मैं सब समझ सकती हूँ, आप निखिल की अच्छे से जगह तो उन्होंने ओपनली ये सारी बातें सब- की सब- थी सब- आपसे? सब की थी कि देख मतलब मैं, उनको ऐसा ना लगे कि मैं बुरी सास हूँ, बराबर ना, ऑब्वियसली वो सब अपना जो मन में है वो बोल रही थी, और मैं भी वो सही बोल रही थी एक्चुअली। मैं बोला हाँ मम्मी ये भी सब हमने सोचा है। निखिल बोलता है, जिद करता है, उसको बच्चे नहीं चाहिए, बट फिर भी एक माँ को तो लगेगा एक बच्चे चाहिए, इसको हमेशा, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, शायद मेरे में ज़्यादा प्यार मैंने करता है इससे इसके ज़्यादा लिए। प्यार करता था, मैंने इसके वो लिए बच्चों सब- का सुख मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे लगा बस गीता से और बॉन्ड हो टेक्नोलॉजी जाए। इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो पर कहाँ से होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो लेकिन नहीं चाहिए था मुझे नहीं उसको। चाहिए था, मुझे लगा मैं गीता के साथ ही मस्त जिंदगी को एक जी आखिरी लो, सांस तक जी हाँ, लेता हूँ जी करके, लेता हूँ, बस ऐसा। मेरे लिए ये भी आज भी बच्ची है, अगर वैसे नॉर्मली ये कोई बच्चों से कम नहीं है, अगर आपको अभी अभी ऐसे दिख रहा है, लेकिन वो शेष लाइक हाँ मैं बेबी इसको बहुत ओनली। टांग उड़ा है, बहुत के टांग खींचती हूँ ये हमेशा। मैं रोज इसको ऐसे ऐसे करता हूँ और बोलता है यार तेरे को भगवान कब बड़ा करने वाला है, करके बच्ची है सिर्फ एज से बड़ी हो गई है, बट अभी हाँ तो उसके बाद क्या हुआ गीता जी? हाँ फिर मम्मी बोली देख तू शांत रहना, 6 महीना में अच्छे अच्छे रिश्ते लाऊंगी। मैं बोला हाँ तुम लोग फ्रेंड्स अच्छे से रहो और फ्रेंडशिप रखो, वो अच्छी है तो एज अ मतलब फ्रेंड। निखिल को बिना बताए उन्होंने आपको इतनी बातें हाँ, बोल निखिल को दी। मत बोलना, मैं सब कर लूँगी अच्छे से, मैं जानती हूँ उसको बचपन से, वो मेरी हर बात अच्छे से फॉलो करता है। मैं बोले हाँ मम्मी। मैं निकल गई वहाँ से, निखिल को कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं। फिर मम्मी ने उसको अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाना चालू किए, सीरियसली, मतलब पहले तो नहीं सीरियसली ले रही थी, क्योंकि ये बोल रहा था मुझे शादी नहीं करनी है, तो क्यों दिखाने का। फिर अभी उसको लगा सीरियसनेस, शादी करना चाहता है मेरे से, लेकिन नहीं ये बराबर ये होगी शादी, लाना चालू किया। फिर लाइक मेरे घर वाले बहुत सारे रिश्ते ले आते थे कि ये देख ये इतनी अच्छी दिखती है, यंग है, ऐसा वैसा। और इन लोगों में मतलब लड़की वाले बहुत खर्चा करते हैं लड़के पे, मारवाड़ी जैन में बहुत खर्चा करते हैं, मतलब मुंबई में ऐसे फ्लैट देंगे, ऐसा खुशी से देते हैं, ऐसा कोई लड़के वाले मांगते नहीं है, नॉट एज अ डावरी, बट इतना खर्चा करते हैं ना शादी में। हमारे में नहीं करते इतना, मराठी लोगों में इनमें तो बहुत लाइक ऐसे था, तो मेरी मॉम ने मुझे बताया रिश्ते और ये सब, तो मैंने बोला ये सब छोड़ो, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे जिससे शादी करनी है आप उससे नहीं करा कि आप ये सब क्या दिखा रहे हो, मुझे बस गीता ही मुझे चाहिए। गीता ही चाहिए, मुझे ये सब दिखाओ मत। आप मिस वर्ल्ड हो तो भी नहीं चाहिए, या कोई अच्छी खासी रिचेस्ट होगी ना वर्ल्ड की, तो भी मैं देखने तक भी नहीं जाने वाला, मुझे सिर्फ गीता से कराना है। आप मेरे को समझो और मेरी फीलिंग्स को भी आप समझो। बट मेरे घर वाले नहीं समझ रहे थे, उनको भी लग रहा था क्या ये सब, मतलब कितना हम लोग तेरे को समझा रहे, कितनी अच्छी अच्छी लड़की के रिश्ते आ रहे हैं, तू कहाँ अटका हुआ है इसके अंदर में करके, तू बाहर निकल उसमें से। निखिल वो एक क्या चीज थी जो आपको मतलब गीता से दूर होने ही नहीं दी? क्योंकि कई बार होता है ना, लड़के या लड़की हुई पेरेंट्स के सामने मजबूर होकर छोड़ देते, मतलब वो अपने प्यार का त्याग कर देते, बट आपने मेरे इतना में वो मतलब जिद पता नहीं एज गैप, कैसे बट थी। वो क्या था वो चीज़ जो आपको मतलब छोड़ने ही नहीं दिया? शायद इसके अंदर मतलब मैं जब इससे जुड़ा हूँ धीरे धीरे करके, वो शायद वो स्लो एंड स्टडी जुड़ा था इन 3 सालों के अंदर, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी सारे थिंकिंग जो है, इसका मैं पूरा मतलब मैंने पास्ट का मैंने इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और मैंने ये सारे ईमेल्स इसके सारे पढ़े हुए हैं, मुझे पता है कौन राइट है और कौन रॉन्ग है, मुझे अच्छे से पता है। तब मुझे लगा कि नहीं यार ये इतनी अच्छी लड़की है और इससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। मैंने आपको बताया कि मैंने इतने डेट किए हुए, मैंने देखा है कि वो घर के लायक नहीं थी कोई भी लड़कियाँ। मानता हूँ कि ये इसके अंदर का जो है ना, शायद दिल से कनेक्शन जुड़ गया, कि एक वाइब ऐसी थी कि मैं जुड़ चुका है उसके साथ में। आज भी हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिर 6 महीना आपको हाँ, मिला था, कुछ हुआ नहीं, क्या कुछ हुआ नहीं। फिर? हाँ, फिर निखिल एकदम अपसेट होके घर छोड़ने के लिए, मैं घर छोड़ने के लिए रेडी हो गया था। मैंने सोचा कि घर वाले कुछ मानने वाले नहीं, छोड़ मैं जाता हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, बस मैंने बोला ये घर से मैं परेशान हो गया था, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैंने सोचा वो नहीं निकला और वो रजिस्ट्रेशन हाँ, का वो नहीं नहीं सब, रुक हाँ, मैं घर से बाहर निकला, मम्मी को हाथ में चाबी दी। मैं शॉप संभालता हूँ, हमारी इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है, मैं शॉप संभालता हूँ। मैंने मम्मी को बोला ये लो चाबी, कल से मैं दुकान नहीं संभालने वाला और मैं जा रहा हूँ। तो मॉम डैड बोले कहाँ जा रहा है? मतलब बस जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, मैं ना गीता के पास जा रहा हूँ ना तुम्हारे पास आने वाला हूँ, मैं जा जाऊँगा, बस मुझे खुद को नहीं मालूम, बट मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग तो समझते ही नहीं हो, एक बेटे के अंदर जो हैप्पीनेस दिखती है होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे कि जो
खुशी आप लोग नहीं समझ रहे हो शायद, कि मेरी बातें शायद उन तक नहीं पहुंच रही थी। मतलब मैं समझाने में शायद उस टाइम में होता है ना, एक पहली बार इस तरह से करना हो, कैसे समझाना माँ बाप को, तो वही नहीं समझ में आ रहा था। मैं भी कंफ्यूज था, बट समझाऊँ कैसे, कैसे कन्विंस करूँ, बट नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं जस्ट लिफ्ट तक गया और उतने में मेरा भाई, मेरे मॉम डैड सब पीछे आए मेरा भाई ने मुझसे हग किया और बोला कि यार निखिल तेरे को मान लिया करके, तू प्यार में बहुत है, शायद गीता अच्छी है, इसके लिए तू बहुत अच्छे से जुड़ चुका। पर मॉम डैड इतने कन्विंस नहीं लग रहे थे, फिर भी उन्होंने थोड़ा ही टाइम के लिए मेरे को संभाल के फिर बातें की। और फिर भी कुछ टाइम गया उसके अंदर, बट घर वाले कुछ बात नहीं कर रहे थे मुझसे, चुपचाप बैठे थे। मैं बोला आगे बात बढ़ ही नहीं रही है, कब से देख रहा हूँ तो कुछ बढ़ नहीं रही थी। मतलब घर वाले ने सोचा कि थोड़े टाइम समझा देता हूँ तो वापस नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन, वो सिचुएशन निकल जाएगा तो निखिल भी नॉर्मल हो जाएगा, बट नहीं समझ में आ रहा था। तो एक दिन मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ थाने में ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, तो मुझे पता नहीं था रजिस्टर्ड मैरिज कैसे करना है। तो वहाँ पे बाहर एक बूथ लगा हुआ था, वहाँ पे पूछा, वो एजेंट होते हैं ना, मैरिज एजेंट, तो उनको पूछा कि ये कैसे शादी करना रहता है, क्या है क्या नहीं है। तो उसने बोला कि 1 मंथ बिफोर आपको एक डेट डालनी रहती है आप। तो उस टाइम में November 1 कुछ था अराउंड, तो मैंने उसको पूछा, तो उसने बोला कि मैंने उसको पूछा कौन सा डेट अच्छा आता है। मतलब मैं कुछ वो मुहूर्त एंड ऑल नहीं देखे थे, लेकिन उसने बोला देखो 11 दिसंबर 2020 की अच्छी डेट आ रही है करके, आप एज अ ऑस्पिशियस डेट है, वो अच्छी मानते हैं। तो इस साल की ये एंड है, तो ये वो कोरोना का पीरियड चल रहा था, 2020 जो पेंडेमिक था ना वो उसके अंदर ही था। और ये फर्स्ट पेंडेमिक की हॉलीडेज जो लॉकडाउन का और सेकंड के बीच में ये दिसंबर 2020, 11 दिसंबर 2020 का मैंने सोचा कि ये डेट मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो मैं थाने से सीधा यहाँ पे आया इस घर में और गीता थी, तो मैंने बोला आज बोल देता हूँ जो होगा, अगर आर्या पार जो होगा। मैं आया घर पर, मैं बोला देख गीता, तो मुझसे शादी करेगी कि नहीं करेगी? मुझे एक बार बोल ही दे, जो मन में है बोल दे, अगर नहीं करेगी तो मना कर देना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कभी लाइफ में तेरे को इंटरफेयर नहीं करूँगा, ना वापस इस जगह पे नहीं आऊँगा, ना मैं तुझसे बात करूँगा, बस ये चीज़ को यहीं ख़त्म कर दूँगा। तो गीता एकदम हंसते हंसते तूने मुझे भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लगने तो लगा था इसके बारे में कि बाबा है तो अच्छा लड़का और इतना प्यार कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, बस एज गैप की वजह से एक अंदर से होता है ना, लड़की को भी कैसे अपने को इनिशिएटिव नहीं ले सकते ना हम लोग। तो फिर मैंने तभी बोला कि जाने का, अभी निकल जाएगा किधर तो आपके ऊपर भी ब्लेम आ जाएगा कि बाबा पता नहीं घर भी नहीं जाएगा कुछ, क्योंकि वो इतना सीरियसली बोला था। फर्स्ट टाइम मैंने निखिल को ऐसे मतलब स्ट्रांगली, है ना, तब मैं एकदम सच्चाई देखा कि बाप रे, मतलब एकदम इसके में इतना जोश आके बोल रहा था ना एकदम। तो फिर मैंने बोला नहीं निखिल, मैं करूँगी शादी। मैंने मन में सोचा जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे मम्मी पापा मतलब बैठे थे ना, वो बोले क्या मतलब तू क्यों हाँ बोल रही है, वो तो एक ना समझ है, तू क्यों हाँ बोल रही है उसको शादी के लिए। तो तभी मैंने मम्मी पापा को बोला कि देख मम्मी पापा, सबको डर लगता था कि ये यंग है, इसको कोई भी और लड़की अट्रैक्ट कर पाएगी कुछ साल बाद, भले 5-10 साल बाद कभी भी, तब वो निकल जाएगा तो वापस से तू क्या करेगी, तभी हम भी ऊपर चले गए होंगे, फिर अकेली पड़ेगी, फिर क्या है ना, हर वक्त दुख में। मतलब एक बार तो संभालने के लिए सब थे, हाँ, बट दोबारा तो नहीं होगा आगे से, ऐसा मेरा भाई भी बोला था, सबको वो डर लग रहा था। निखिल अच्छा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है ना। इसके भाई ने भी मुझे बोला था कि तू देख आज गीता की तू ये सब बातें कर रहा है, कल उठ के तुझे कुछ साल के बाद में कोई यंग लड़की पसंद आ गई तो इसके एक्स ने जो किया वो तू रिपीट करेगा, उसके बारे में तू क्या बोलता है। तो मैंने बोला देख मैं निखिल हूँ, मैं एक जगह पे जहाँ दिल दे दिया ना वहाँ दे दिया, और वहीं बैठूंगा, मैं लास्ट तक ट्राई करूंगा कि वो चीज़ टूटे नहीं। हाँ सामने वाला कुछ अगर वो हो जाए तो बात अलग है, बट मैं लास्ट तक ट्राई करूंगा, मैं नहीं हिलने वाला, कुछ भी हो जाएगा ना, अगर हमारा झगड़ा भी होगा तो मैं बाहर जाके सो जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं नहीं हिलने वाला। और इसने कभी पहले वाइफ को छोड़ा नहीं, उसने लास्ट मिनट तक ट्राई किया वो बचाने के लिए शादी, मैंने भी ट्राई किया। तो हम दोनों ऐसे है कि हमने नहीं तोड़ा है रिलेशन, समझ गए तो मतलब हाँ, सामने से आप लोग दोनों से ही रिश्ता तोड़ा है। हमने लास्ट डे तक ट्राई किया, हमारे पार्टनर ने हमसे पता नहीं क्या पंगा शायद वो कुछ पता नहीं कैसे हुआ, जो भी है शायद ऊपर वाला। हम नहीं चाहते थे, वो ये भी नहीं चाहता था उसके बीवी से दूर होना, मैं भी नहीं चाहती थी, नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या पता है लाइफ में ऐसे कुछ चीजें लिखी रहती है कि क्या होता है। गीता जी लिखी थी। हाँ शायद मुझे अब ऐसे लगता है कि वही एक बेस्ट है, और आज भी मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा 5 इयर्स कंप्लीट होने वाला है इस दिसंबर को, हम लोग बहुत खुश है और बहुत अच्छे हैं, और मेरे मॉम डैड भी बहुत खुश है, अभी सब खुश है। अभी हमारी फैमिली जो पहला था ना ऐसा कुछ नहीं है। तो इसने हाँ बोल दिया, और मैंने फिर 11 दिसंबर 2020 एक दिन पहले इस घर में आ गया था, क्योंकि हमको सारी तैयारी। मम्मी पापा को बोला कि मैंने लाइफ में इतना अभी दर्द सहा
उससे ज़्यादा क्या होगा मेरी लाइफ में दर्द, इससे बुरा क्या होगा। घर टूटा, 28 इयर्स मैरिज का, है ना, और एक बेटा माँ के नहीं, लिए सबसे ज्यादा उसकी बेटा, औलाद इम्पोर्टेंट होती है, वो नहीं चली गई। अभी इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है उनको मेरी लगा लाइफ कि में। 5 साल रहेगा निखिल, कितने साल रहेगा, हाँ, मॉम डैड को इसके तो लिए निखिल चला जाएगा, वो दुख इतना बड़ा नहीं होगा जितना मेरा पहला हो गया। ऐसा मैंने उनको बताया कि इससे बड़ा बुरा क्या होगा मेरा। और आप हमेशा बोलते हो कि ये चला जाएगा चला जाएगा, तो जी लूँ मैं इतना 10 साल तो एटलीस्ट ना, उतनी तो मैं ज़िंदगी जी लूँ 5-10 साल उसके साथ जितनी मेरी लिखी है ना, तो खुशी खुशी जी लूँ मैं। कट जाएगी हमारी अच्छे से, देखते हैं आगे क्या होता है डेस्टिनी में। नहीं, अभी अच्छे से ही रहने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस ये अच्छे से ही रहेगा। बट निखिल, इसके साथ भी जब आप गीता जी के साथ आ गए, जैसे इतना एज गैप था आप दोनों के बीच में, लेकिन तो भी आपके लिए, अगर आपने कमेंट्स पढ़ा होगा, कई लोग हैं ऐसा कहते हैं कि मतलब आप पैसे के लिए गीता जी के पीछे हो, बहुत मतलब लोग बोलते हैं। प्रॉपर्टी ले हाँ, लोगे, प्रॉपर्टी फिर के कभी शायद इसको कभी- एलिमनी जो मिली है उसके ऊपर मेरा हक बहुत है, बहुत तो मैं उन लोगों को यही बोलूंगा, उस एलिमनी पे मुझे अच्छे से पता है मेरा 1 रुपए का भी हक नहीं है, उसका नॉमिनी जो है वो गौरव मैं को नहीं ही हूँ, किया हुआ उसने है। गौरव को सब ही एवरी किया है। मैंने दिखे तो हुए इसके लिए हैं। मैंने कभी उसके लिए नहीं किया, मैंने इसको कभी वो भी नहीं पूछा कि क्यों मेरे नाम से नहीं किया, नहीं, वो उसके पैसे हैं, इसको जो करना है, क्योंकि इसने उसके साथ 28 साल जिए हैं, इसने भी कुछ कमाए हैं, कि इसने भी जॉब किया है, सब कुछ कहीं ना कहीं, तो ये उसी के लिए है, मुझे उस पर 1 रुपया नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए कि गीता मेरे साथ रहे, और भगवान करे मुझे कभी ऐसा ज़रूरत पड़े ही नहीं। मैं तो हमेशा इसको गीता को बोलता हूँ कि या तो मैं पहले, भगवान मेरे को पहले ऊपर लेके चले जाए, या फिर हम दोनों साथ में चले जाएंगे करके, तो कभी मुझे उस नहीं, लेवल कभी का नहीं, मुझे कभी निखिल गिल्ट का नहीं वो होगा कभी life भी को। इंटेंशन नहीं। इतने साल हुए मेरा, कभी भी मैंने 1 रुपए पे भी इसके ये चीज़ों पे मैंने कभी उसमें नहीं, बस ये हमेशा लेकिन मैं साथ सब रहे, दिखाती खुश हूँ रहे। उसको। ये मेरे इसने सब सारे एफडी share मैंने किए हुए हैं। एफडी सब दिखाई हुए मुझे हैं। सारे पता है कि किसके नाम से क्या एफडी और किसके नॉमिनी, और नॉमिनी सबका गौरव रखा हुआ है, हाँ, सब मुझे इसको सब पता है, मुझे सब कुछ बट पता है। गीता जी, गौरव आपके कांटेक्ट में नहीं है ना, नहीं। उन्होंने कभी कांटेक्ट करने की Contact कोशिश की की फिर ना, भी। उनको ये है कि मतलब हाँ। मेरी माँ कैसे कैसे कुछ तो मतलब नहीं। आपके दिल में अभी भी क्या वो चीज़ है कि मतलब आपने हर हाँ, जगह मैं आज चाहती भी हूँ कि ये पैसे एक मेरा गुजारा करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, बट बाकी जो भी है एफडी रखी हुई हो, और वो उस पे हक मेरे बेटे का ही है, भले वो मेरे से कांटेक्ट में नहीं हो, क्योंकि वो उसके पापा ने और मैंने कमाए हुए पैसे हैं, उसमें से हमने थोड़े जो मेरे को दिए हैं, तो वो उसके हक मेरा बेटे का ही है। अगर बेटा कभी आता नहीं है तो बैंक ना ले ले वो बैंक, तो मैंने निखिल को बोला है कि मैं मेरा करके जाऊंगी, क्या बोलते हैं जो उसको, कुछ व्हील मन ना, में करके व्हील, हाँ, देना है। कि जो अभी क्या हो रहा है कि मैंने 2 कुत्तों से चालू किया था, अभी मेरा काम इतना बढ़ गया है कि मुझे सच्ची में सोशल मीडिया पे लाइक्स कमेंट देखने को भी टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब आज 100+ डॉग्स को मैं डेली फीडिंग करती हूँ, 39 कैट्स है मेरी, सबके वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट सब कुछ करती हूँ। लेकिन बबीता कहाँ है? बबीता अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गई। ओके, मतलब कितने साल आपके साथ थी? मेरे साथ 5 साल थी, 5-6 साल थी, है ना। 5-6 साल। वो आपके लिए एक अलग हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा। हार्ट ब्रेकिंग था, हमारा बट कैसे- लास्ट मिनट तक वो मेरे गोदी में ही थी, और अच्छे से मतलब हो गया उसका वो आना ही, मतलब बहुत आपकी लाइफ आपके में लाइफ बहुत के लिए चेंज वो हुआ सब था। भगवान जो होता है ना, Right. सब परफेक्ट, मतलब इतना प्लानिंग से निखिल और वो आई, और सब इतना अच्छे से मुझे मतलब सॉफ्टली मेरे को ऊपर निकाला, जिस वजह, नहीं तो मैं मर जाती थी या पागल हो जाती थी, अकेले होती थी ना, कुछ भी हो सकता था, आज नहीं होती थी मैं इधर आपके सामने। शादी वाले दिन क्या हुआ? बहुत मज़ा आया था। एक दिन बिफोर ही मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग का जल्दी अर्ली अपॉइंटमेंट था, तो मैंने सोचा सब तैयारियाँ तो करनी होगी। हम लोग मॉर्निंग गए, दोनों वरमाला, हम लोग दोनों ही मार्केट में गए थे, वरमाला चूज़ कर रहे थे, ये वाली वरमाला अच्छी लगेगी, ये इसकी जो पहली साड़ी थी तो उसने वो सिलेक्ट करी थी, ये वाली साड़ी मैं पहन लूँगी, और हम लोग सब उस तरह क्योंकि एक महीने बहुत में क्या excited था, करेंगे एक ना महीने में, तैयारी, हाँ। कुछ नहीं, जो भी तो हम साड़ी लोग ने थी लास्ट वही। टाइम में ही मोमेंट पे ये सब कुछ किया, और मज़ा आ रहा था कि चलो, मैंने मेरे मॉम डैड को बोल दिया था कि एटलीस्ट आप ब्लेसिंग्स देने जरूर आना। मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि मेरे घर वाले नहीं आएंगे, बट मेरे भाई ने और मेरे लोगों ने फ़ोन किया कि नहीं, हम लोग सब साथ में आ रहे हैं, आप कोई बहन टेंशन आई मत लो। चेन्नई से, बहन आई मेरी उनकी, सिस्टर सब। चेन्नई रहती है, वो वहाँ से आई थी, वो बिफोर से ही पहले से ही मतलब थोड़ा मेरे साथ थी, तो मैंने उस टाइम में भी, जब मेरे मॉम डैड नहीं समझ रहे थे, तब मैंने उसको भी कांटेक्ट किया था, एक बार इसे मिलाया था रक्षाबंधन के दिन, और मैंने बोला था कि मॉम डैड को कन्विंस करना, कोशिश करना कि वो हाँ बोल दे करके। तो मेरी मॉम, मतलब मेरी सिस्टर जो है वो मेरे मॉम से ज़्यादा क्लोज है, तो लाइक तो मैंने सोचा यही समझा सकती, बाकी तो मैं समझाने शायद हूँ नहीं हूँ, पता नहीं है लाइक मेरी बातें, तो बस वो बहुत अच्छा पीरियड था, हम दोनों ने शादी की,
और वरमाला एक दूसरे को पहनाई, बस वो सबसे अच्छा, बहुत खुशी था, बहुत सब लोग आए, memorable सब moment लोग रहा आए। जिंदगी का। शादी तो एकदम हंसी खुशी हो गई, पूरी फैमिली आ गई, Family आ गई, दोनों side की family बट आई। शादी के बाद कितने कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों को झेलने पड़े सोसाइटी के लिए? सोसाइटी मतलब सोसाइटी को वो कहते हैं ना कि सब राजी रहते हैं, लेकिन जो हाँ, बाहर वाले society। होते हैं वो ताने, वो बहुत रिलेटिव्स सारी वगैरह क्या करते पीछे पीछे सब सब कोई पीछे। मुंह पे तो कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे एक दो लोगों ने, हाँ। जो है मेरे क्लोज, मेरे कजिन्स लाइक जो बड़े हैं मतलब रिलेटिव्स में, तो उन्होंने मुझे बोला निखिल ये क्या किया, हाँ मतलब जो निखिल ये सब क्या किया है तूने, ये सब गलत किया है तूने, इतना बड़ा एज गया है, ये सब तू गलत कर रहा है, समाज पे क्या असर जाएगा, ये सब चीज़ें। मैंने बोला मुझे समाज से, ठीक है आप समाज के बारे में इतना सारा सोचते हो, बट मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, है तूने मेरे बोला लिए। था कि मैंने शादी की है, हाँ, कोई ऐसे ही नहीं रखा है। मैंने ये भी बोला था कि देखो मैंने शादी की, मैं कोई लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हूँ कि आपको लगता है कि समाज एंड ऑल। मैंने शादी की है, उसको मतलब मेरी वाइफ बना के घर पर लेके आया हूँ। मैं इस तरह से नहीं लेके आ गया हूँ कि बस ऐसे ही कि समाज एंड ऑल ये सब प्रॉब्लम है। एज गैप है तो है, हम दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग रहे, यही आपको आशीर्वाद देना। ये सब चीज़ें आप छोड़ दो, ये सब चीज़ें जो सोच रहे हो आप लोग, ठीक है आप समाज एंड ऑल ये सब आप बातें करते हो, क्योंकि वो हमारे समाज के ट्रस्टी में भी आते हैं। तो लाइक मैंने उनको बोल दिया था कि देखो ये दोनों के अंदर की खुशी है उसको देखो, उसके ऊपर आप फोकस करो। ये सब एज गैप एंड ऑल ये सब नहीं बोलूँगा तो पता भी नहीं चलने वाला था ऐसे। हाँ, बहुत सारे लोग को नहीं मालूम पड़ता है, एकदम नॉर्मल बात करते हैं और जैसे हम बताते हैं ना कि इतना इसको बड़ा बोल है देते हैं, जैसे बताते रिएक्शन देखते हैं। तो इसके बाद मतलब क्योंकि जनरली ऐसे देखा गया है निखिल जी कि समाज से ना बाहर कर देते, हाँ। तो आपके साथ ऐसा नहीं, कुछ हुआ था? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम मैं इसको लेके गया था मेरे मंडा गांव में, जो हमारा मंडार मेन करके, जो गाँव है, राजस्थान जहाँ का। सब आते हैं हमारे सब रिलेटिव्स। तो हम लोग दिवाली के टाइम में पूरा गांव ऐसे भर जाता है। तो मैं फर्स्ट टाइम इसको इस बार ही लेके गया था मेरे गांव में, मंडार जो राजस्थान last में year, है। हाँ, हाँ, तो इसी लास्ट ईयर लाइक 2024 दिवाली। तो हमारे नवंबर, गांव में दिसंबर के पूरा दिवाली में सारे लोग हम लोग एक साथ में हो जाते, तो गांव में 500 लोगों से ज़्यादा होते हैं। तो सभी लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम मिले, जो अलग अलग सिटीज़ के होते हैं। का देखा था पूरा रील, अरे तब भी सबको ज्यादा समझा कि 20 इयर्स एज गैप निखिल हाँ, और गीता के बीच में। मीडिया में भी आने चालू हो चुके थे, तो लाइक उनको लग गया था कि ये कौन है करके, तो लोगों ने मिला, बहुत अच्छा लगा, सभी ने बहुत प्रेज़ किया। बस कुछ कुछ लोग होते ही है, सभी जगह होते हैं वो, कुछ लोग तो हर जगह पे। यंग जनरेशन बहुत खुश यंग हो गई जनरेशन थी। बहुत खुश थी कि उन्होंने बोले सल्यूट है बाप भाई, रे, ऐसे प्यार को भी। तो बट गीता जी कभी इतने भीड़ में किसी ने अनकंफर्टेबल कराने का आपसे नहीं, फील किया? नहीं नहीं किया, कभी नहीं जो भी किया, है। कभी नहीं किया। हाँ, हमारे समाज में तो किसी ने नहीं किया इस तरह से। हाँ, कमेंट्स में आते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, हमको उल्टा उससे गाँव कोई के वो फर्क नहीं लोग भी होता आए ना इंटरव्यू लेने हाँ, के लिए। हमारे गांव के भी जो लोकल जर्नलिस्ट मीडियाज है वो भी आए, लोकल उन्होंने भी मीडिया बहुत आई अच्छा लगा उन थी, लोगों को। सबको बहुत अच्छा लगा था। हाँ, बस कमेंट्स में कुछ लोग आते हैं, वो तो हमेशा हर जगह पे कुछ ना कुछ Right. होते हैं, वो कुछ ठीक है, अच्छे होते हैं, कुछ कुछ बुरे बुरे होते हैं। होते बट हैं, हमको ठीक है। 99% लोग हाँ, अच्छे ही लोगों ने मिले, प्रेज किया कि नहीं अच्छा है। तभी बस हमको लगा आप- कि देश बदल रहा है। देश में रहना, और हमको वो नहीं हमेशा तो- लोगों ने ब्लेसिंग्स भी दी कि आप लास्ट तक हमेशा रहना और दुनिया भर ये प्रेम कहानी को अमर आप दोनों रखना। को घूमने का भी बहुत शौक है, बहुत शौक राइट? है। मुझे नहीं है इसको। मुझे शौक है, लेकिन आप जाते मुझे हो शौक साथ है। में और पूरा फुल ऑन मजे करते जो मोशन सीखने से ना इसे मोशन सिकनेस है, उधर जाती हूँ फिर एंजॉय करती हूँ, बस ट्रैवलिंग का ही वो उतना। जो बीच का हाँ। पीरियड रहता है ना, जो ट्रैवल करना, वो थोड़ा इसको अभी हेक्टिक 9 लगता को है। केदारनाथ जा रहे हैं। हाँ, हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं, तो मस्त। मुझे बहुत ओवर ट्रैवलिंग का शौक है, मैं ज्यादा एक्टिव बहुत रहता ज्यादा, हूँ। उसको तो डेली ट्रैवलिंग मुझे चाहिए। तो ऐसे चाहिए एवरी मंथ एक ट्रैवलिंग का तो एक प्लान इसीलिए होना इधर ही रहते हैं चाहिए। हम लोग, फिर डेली अप डाउन हो। अच्छा, वो ट्रैवलिंग लोकल ट्रैवलिंग। सो गीता जी आपकी फिटनेस का क्या राज है, ये बताइए मुझे, क्योंकि मैंने कमेंट में भी देखा आपकी फिटनेस का राज क्या है, ताकि पता हम लोग नहीं, भी फॉलो कर सके। मैं कुछ करती नहीं हूँ, बट मैं हमेशा हेल्दी ही खाना खाती हूँ, ज़्यादा बाहर का। इसके साथ जब से जुड़ी हूँ शादी के बाद, तभी से ये पिज्ज़ा थोड़ा वगैरह चालू है। जंक मैं अच्छा, खिला। निखिल से जुड़ने के निखिल बाद को ही आपने बहुत- नॉनवेज छोड़ा है? नहीं, बहुत पहले, जैसे बबीता आई ना तब से। बबीता भी मैं किसी वेजिटेरियन धर्म के नहीं, मैं किसी धर्म के वजह से नहीं छोड़ी। मैं वेजिटेरियन हो गई एनिमल लवर की वजह से, क्योंकि मुझे लगा कि किसी भी एनिमल को दर्द देख के मुझे नहीं खाना है। मैं आज तो एक स्टेप और आगे, 1 महीना हो गया मैं वीगन भी हो गई हूँ। समझा कि मैंने देखा पूरे वीडियोस कि डेयरी इंडस्ट्री इज़ मोर एज इक्वल क्रूएल एज अ मीट इंडस्ट्री। तो इतना ये दर्द होता है सब देख के कि मैंने सोचा कि पूरा देश शायद अगर कभी शाकाहारी बने ना, तो वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। समझे कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तो मूक जीव है, उनको समझता ही नहीं है हम अपने टेस्ट के लिए क्यों मारे काटे खाए। इतनी सारी चीज़ें हैं खाने को,
वो सोच के मैं हाँ, मैं पहले थोड़ा शाकाहारी इसको हुई मैं थी। इसको थोड़ा अभी अभी बोलता हूँ कि वीगन हो जाएगी तो कुछ कैल्शियम या फिर समथिंग लाइक प्रोटीन उसमें कुछ कहीं ना कहीं कमी आएगी। वो बोलती कि हर चीज़ का अल्टरनेटिव होता है। लाइक ऐसे हमारा अभी डिबेट मैं चलता है सोया इस मिल्क चीज़ के कभी ऊपर। करती हूँ। मैंने बोला देखो बाहर नहीं मिलेगा, आज घर में हम लोग बना सकते हैं सोयाबीन का मिल्क और उसकी टी पी सकते हैं, बाहर नहीं होगा तो थोड़ा तो एडजस्ट करना, मेरे साथ जाओगे कहीं ना कहीं नहीं भी मिलेगा, ऐसे ऐसे रिमोट प्लेसेस पे जाएंगे तो भूखे मत मरना, वहाँ एटलीस्ट करना। बट तुझे जितना हो मैक्सिमम मैं सपोर्ट करूँगा उस चीज़ के लिए, मैं ना नहीं बोलता हूँ, तुझे जो करना है वो कर करके। तो सब वो लोग like सरप्राइज she's है, like, हमारे हाँ, जितनी भी best। जैन कम्युनिटी है ना, हाँ। सरप्राइज हो गई कि अरे ये तो शाकाहारी तो थी, शादी के पहले से ही थी, अभी वीगन। हाँ, वीगन मतलब इट्स वेरी हाँ, लाइक डिफिकल्ट नॉन है। वेज टू वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन टू वीगन, ये सफ़र ये सब जो मेरे है। एनिमल के प्यार की वजह से। और मैं चाहती हूँ अगर गौरव नहीं आता है ये लेने के लिए पैसे, बिकॉज ही इज़ वेल सेटल्ड, अभी यूएस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पैसे की कोई कमी नहीं है। नहीं आते तो मैंने निखिल को बोला है कि मैं लिख के जाऊंगी कि ये जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ वही तो कंटिन्यू करना, मेरा हर पैसा, क्योंकि वो पैसे एकदम पसीने के हैं और अच्छे काम के लिए जाने चाहिए। तो तू देखभाल करना मेरे सब बच्चों की और अच्छे से उस काम के लिए लगा अब मैं देना। वही चीज़ करूँगा, मैं कभी भी उसको कोई पर्सनल मोटिव के लिए मैं नहीं यूज़ करूँगा। नहीं है वैसा निखिल, हाँ, तो मैं नहीं इसलिए हूँ। मैं विश्वास करती और हूँ। जो ये मेरे को जो दे के जाएगी, अगर मैं तो भगवान को चाहता हूँ हम दोनों साथ में ही जाए, बट इनकेस अगर ऐसा कुछ हो गया तो तो अच्छे मैं काम उसी के अच्छे लिए, काम में ही गौ मैं सेवा भी जुड़ में, जाऊँगा। जितने भी एनिमल्स है, जितने भी, उनको जितना तू कर सकेगा सेवा, मैं उसी उतना के लिए करना। करूँगा सो वो। आप दोनों ने अब ये तो खैर आपके जो भी वो फिक्स अमाउंट आपने रखा है वो आप फीड कर रहे हो पेट्स वगैरह को, बट और क्या कोई जॉब वगैरह आप लोग कर रहे हो एंड आपका बिजनेस अभी भी वही चालू हाँ, है? मेरा बिजनेस चल रहा चल है। अभी मेरा अभी अच्छा मैं है। नहीं कर पाती हूँ, पहले कर रही थी पार्ट टाइम, और अभी इतने में पूरा दिन बिजी रहती हूँ। इसको क्या हुआ, डॉक्टर के पास लेके जाना छोड़ना, ये इसका इसी ज़्यादातर टाइम वही होता है। मैं जैसे ऑफिस में चला जाता हूँ, ये उसी चीज़ में उसी लग चीज़ जाती में है। होती जब है। तक मैं सुबह आता ही हूँ तब मेरा तक मैं तो टेरेस पे सभी पंछियों को दाना डाल के पानी रख के ही आती हूँ। वो जो स्टार्ट होता है उधर से, वहाँ से फिर डॉग्स वहाँ से ये आने के पहले मैं आधा घंटा आती हूँ, स्नान करती हूँ और कुकिंग कुछ करती हूँ बस। बस ऐसे तब है। तक मेरा कंटिन्यूअस चालू रहता है। हम दोनों को बहुत प्यार है इसके लिए, एनिमल्स से रिलेटेड इसके लिए। झगड़ा तो कभी नहीं हुआ। झगड़ा तो भी नहीं होता। भैंस वैसे ठीक है, यही मेरे को धोबी पछाड़ दे देती है, मतलब इतना स्ट्रांग है वो, मतलब अच्छी खासी। हाँ, ठीक है, हम लोग छोटी कुश्ती मोटी। करते हैं, ये ज्यादा कुछ बोलेगा हाँ, तो तो यही कुश्ती चालू हो जाती है हमारी तो। ऐसा उठा के टंग उधर गद्दी पे। मैं बहुत तो फिजिकली like- ऐसा मतलब अच्छा, फिट आप हूँ। पटक देते हो? हाँ, वो फिजिकली बहुत फिट है। आपने उसका वो वीडियो देखा होगा, सिलेंडर को उठा उठा Yes, के। yes, yes, Like she's, So, क्या और क्या रिलेशनशिप टिप्स देना चाहेंगे गीता जी आपने, क्योंकि आपने बहुत सारे लेयर्स देख लिए आपकी लाइफ में, मतलब एक होता ना इंसान, एक सहने की हद, आपने वो लिमिट आपने बहुत हद तक क्रॉस की है। ऑल्सो उन ट्रोलर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल्स करते हैं, आप लोग को भी एकदम मिक्स ही कमेंट्स आते हैं, सो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा किसी को जज मत करो, जो भी है अपनी अपनी लाइफ जर्नी चल रही है ना। बट आप रिलेशनशिप में अगर एक बार करते हो ना निखिल, जैसे कि हॉनेस्ट रहो, है ना, और सच्चे दिल से करो जो भी करना है ना, इतने सच्चे दिल से करो कि सामने वाला भी। लेकिन कभी कभी दोनों वैसे होने चाहिए, एक होके कोई कभी-कभी एक होता नहीं है। पार्टनर ये नहीं रहता है अच्छा, मतलब अंडरस्टैंड नहीं करता है, दूसरा पार्टनर अंडरस्टैंड करता है। तो लाइक मैं समझता हूँ कि दोनों इनफ मैच्योर्ड हो, अंडरस्टैंडेबल हो, एक दूसरे को समझ सके, हर एक दोनों के साइड के पर्सपेक्टिव्स को देख के समझे कि क्या सच है क्या नहीं है। और देखो साथ में रहना, आपने शादी की, आपको साथ में रहना, एंड तक रहना है। अब उस सिचुएशन को कैसे, हर छोटे छोटे हर्डल्स को कैसे हैंडल करना है कि देखो लाइफ में अप एंड डाउन तो आती है, लेकिन हंसी खुशी आप मतलब अच्छे से उसको हैंडल करो। फाइनेंस जो भी है, लाइक जो ज़्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, या एक नहीं कमा रहा है, एक इंडिपेंडेंट है, जो भी है, आप पहले से डिस्कस कर लो कि देखो मेरा इतना कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैं इतना ही कमाता हूँ तो मेरा इतना रहेगा, तेरा जितना रहेगा, हम एक परिवार चला सकते हैं इसके अंदर भी। देखो प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये सारी चीज़ें भी एक बार साइड में चली जाएगी ना, तो ये सब चीज़ें हम खुद ही मन से ही ये सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और हम हमेशा ये करेंगे। तो ये सब चीज़ें, जैसे बहुत बड़ा एज गैप अगर होता है तो पहले से डिसाइड करो कि बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है ना कि यार कुछ साल के बाद घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि यार बच्चा तो हो नहीं रहा है, तुम लोगों ने ये सब शादी क्या की है, ऐसे लाइक ऐसे होता है। तो ऐसे हमारे सिचुएशन में तो नहीं है, लेकिन
पहले से डिस्कस कर लो। कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो एक दूसरों के डिस्कस कर लो, मतलब किधर क्या है, कितना संभालना है एक दूसरों को, एक बार समझ लो ना। उसमें क्या है, प्यार करते हो एक दूसरों को तो क्या है, इतना सा भी नहीं कर सकते हो आप लोग एक दूसरों के साथ। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ। देखो लाइफ में डिवोर्स नहीं होना चाहिए, उस लाइफ के इस स्टेज तक आप लोग कोशिश करो। मन में गिल्ट नहीं होना चाहिए कि तूने लास्ट तक ट्राई नहीं किया। आप करो तो लास्ट तक रहो उसके साथ में कि चल इस सिचुएशन को ऊपर नीचे करके भी बचाना है, बस ये सोचो। अब सोचते जाने दे, ये चली जाएगी, दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, मत करो यार ये सब। देखो लाइफ अगर सिचुएशन कभी ऐसे हो जाते और कुछ ना कुछ बाहर कुछ निकल जाते, फिजिकल अब्यूज कर रहे हो, कुछ एकदम गलत कुछ ही रिलेशन, तो मारा बाबा तो मैं अलग हो निकल जाओ। जाऊँ उसमें बट से। छोटे छोटे जो चीजें होती है आजकल उसके छोटी लिए सी मत बातों में सोचो। भी बहुत बार कैसे होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं अरे कुछ नहीं, तेरे को अगर वहाँ खुश नहीं रखते तो आ जा, वापस आ जा करके, ऐसे भी होता है बहुत सी चीज़ें। आप मत ये सब पीछे मत सोचो। आपने जिससे शादी की है, आगे की लाइफ उसके साथ है, यही फैमिली है, फर्स्ट फैमिली ये है, उसके बारे में सोचो, एक दूसरों के बारे में सोचो, दोनों के साथ में अंडरस्टैंडिंग हो। बस मैं इसके ऊपर तो यही कहूँगा। बट एक और लाइक डिवोर्स कैसा होता है कि डिवोर्स किसी को होना नहीं चाहिए, बट कभी हो भी जाता है तो आप मायूस ना हो। आप सोचो कि चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, बट आगे बढ़ो। इतना डिप्रेशन में मत चले जाओ आप लोग। आजकल ऐसा होता है ना, थोड़ा भी कुछ हो जाता है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई लोग सुसाइड करने के तक भी कगार पर आ जाते हैं। मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि आप हार मत मानो। आपको वो ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ अच्छा रिप्लेसमेंट लिखा होगा, शायद आप अच्छे से आप आगे एक बढ़ सकते दरवाजा हो। बंद होता एक तो दरवाजा दूसरा बंद होगा खुलता तो है। दूसरा खुलेगा, और वो खुलेगा। जब खुलेगा तब आप पीछे वाला भी दरवाजा भूल जाओगे और बहुत अच्छे से सुखी से आप जिंदगी को जी पाओगे। जी, एक क्वेश्चन आपके साथ था गीता जी मेरा। आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप भी रहा है, जो आपके एक्स हस्बैंड ने आपके ऊपर कभी हाथ वाथ उठाया था? वो जब जो मेरे 5 हाँ, उसमें एक ही बार वो जैसे चाय गरम फेंकी थी मेरे ऊपर, बस इतना ही। बाकी कभी ऐसा नहीं किया था। मतलब वो लिमिट में कर रहे थे, बट वो मेरे से एकदम, मुझे एकदम मतलब इतनी आदत ना कि बार बार एकदम चिपक के बैठना, बातें करना घंटों, है ना, ऐसे अलग होता था रिलेशन। वो एकदम गैप ही आ गया ना, बीच में दूरी आ गई। सो अब आप दोनों क्या करना चाहते हो? अभी तो आप दोनों को अपॉर्चुनिटीज भी आती होगी आती कि तो है, बहुत आपकी सारी स्टोरी आती है। बताइए, ये करिए। एक बार लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर लगता है हाँ इसने उसको फंसाया होगा, ये इसने पैसे के लिए किया होगा। डाउट्स बहुत होते हैं डाउट्स लोगों होते में। थे लोगों के, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मैंने उसको फंसा के, जाल में फंसा के उसको यंग लड़के से शादी की है, ना उसने पैसे के लिए शादी की है, यू नो। तो फिर लोगों के ऐसे तो लोगों के बहुत सारे आते हैं वितर्क पॉडकास्ट के लिए, रहते काफ़ी हैं। आते, काफ़ी कोलेब्रेशंस के लिए आते हैं अभी। तो ठीक है, हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम एक शेयर करें, एक पॉजिटिव साइड शेयर करें कि लाइफ को अगर कोई मोटिवेट मिलता हो इन बातों से, कुछ अच्छा मिलता हो तो कुछ नहीं यार, लाइफ अगर सब किसी की सक्सेस हो जाती तो हो जाने दो। बहुत ना यार। अच्छे मैसेजेस भी और बहुत आते सारे हैं अच्छे मैसेजेस आते हैं लोगों को कि भी आपके लगता है वजह से कि मैं भी मायूस हो गई थी, बट अभी आपको खुश देख के मैं अभी वापस से मुझे भी जीने लोगों को की। प्यार पर भरोसा उठ चुका था, तो लोगों को हमारी स्टोरी को देख के हाँ। लगता है कि नहीं यार प्यार है, आज है। के तारीख में है। लोगों को लगता है कि नहीं ये प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं, आज के ज़माने में नहीं होता, ये कलयुग में है। जी, अब आप दोनों एक दूसरे को खोने से कितना डरते हो? बहुत ज़्यादा, मतलब सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे। मैं नहीं डरती हूँ, मैं चाहती मैं कभी मैं तो घूमती नहीं। मैं तो ये नहीं डरती मुझे हूँ कि जरा मैं भी नहीं 100% मैं डरता। डरता उसको हूँ। हमेशा लगता है हाँ। "ए गीता, तू मुझे कभी नहीं छोड़ के जाना।" तू जैसा बोले वैसे, मैं तो जैसे बोलूँ वैसे बैठ जाऊंगा, तू मैं जो बोला, बोले। अरे ऐसे डर डर के थोड़ी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं जाएगी गीता किधर भी, और मैं भी बोलती निखिल किधर जाएगा मुझे छोड़ के। लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा है कि नहीं, बट नहीं, हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये श्योर हूँ वैसे हम भी लोग कहा कहीं ना जाता है ना गीता जी, जिस रिलेशन में लड़का ज्यादा प्यार करता है वो रिश्ता कोई तोड़ ही नहीं नहीं सकता। सकता, वो बहुत प्यार करता है मेरे से, तो मुझे क्या एकदम बात कॉन्फिडेंस करता है हूँ। कि ये नहीं छोड़ के जाएगा। कहीं। नहीं जाऊंगा आपकी मैं। शादी निखिल के साथ होने के बाद आपको कोई मैसेज या ईमेल आया था? आया था क्या था वो? शायरी, हाँ, मतलब क्या अभी तू जिंदगी जी ले, क्या क्या ऐसा बहुत शायरी लिखा था उसने, एक्स ने। कंग्रेचुलेशन करने के लिए आपको। Congratulations वाला एक 4 लाइनें अच्छे से ऐसे लिखी कोई थी। शायरी में लिख के उसको भेजी मतलब थी, वो भी like, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते ही हैं। हाँ स्टॉक करते हैं, लाइक इनके कोई कजिन को भेजा था, इसकी Okay. भाभी को, तेरी भाभी को भेजा था, उन्होंने उनको बताया कैसे किया। डायरेक्टली सो गीता जी, लास्टली अगर कोई मैसेज आपका जो गौरव तक पहुंच सके, शायद गौरव वो देख ले आपकी क्लिप, तो वो क्या मैसेज आप देना चाहती हो? की गौरव बाळा, तू सुखी राहा, शेवटच्या क्षणापर्यंत माझे आशीर्वाद तुला आहेत, आणि कधी वाटलं ना तर प्लीज एकदा ये आणि मला सांग की काय नक्की झालं आहे, बाबांना कुठे सगळं झालं, आपलं घर का तोडलं, तू का सपोर्ट केलास बाबांना, हे जरा मला एकदा येऊन सांग बाळा. कारण मला खूप वाटतं रे की
इतकं आपलं चांगलं घर कसं तुटलं. आपण जर का सगळे स्ट्रॉंग राहिलं असतं तर झालं नसतं नाही असं. तू जर का स्ट्रॉंगली बाबांना सांगितलं असतंस की मला आई समोर ठेवा आणि आपण तिघं बोलूया, तर तुला माझी बाजू पण कळली असती ना राजा. पण तू एकदाही विचारलं नाही आहेस मला की आई नक्की काय झालं म्हणून. त्याचं मला जरा वाईट वाटतंय. तर तू ये. आणि मी आता खुश आहे निखिलबरोबर आणि मी छान काम करते स्ट्रेससाठी. आणि त्याचे आशीर्वाद सगळे तुला पण मिळू देत आणि आपल्या अख्ख्या फॅमिलीला, याच्या फॅमिलीला जे काय आपण चांगलं काम करतो त्याचे आशीर्वाद मिळू देत. आणि तू खूप खुश राहा, हेल्थ सांभाळ, बाकी काही नको. ये एकदा तरी भेटायला ये. कुछ लोगों की, क्योंकि स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो एज अगर 45 या 50 भी हो जाती है ना, तो डाइवोर्स के बाद वो कहीं और दूसरा पार्टनर ढूंढने से बहुत कतराते हैं, ज़्यादातर सोसाइटी के डर से. तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? एंड आप दोनों कितने खुश हैं आपकी लाइफ से एंड आपके उन चाहने वालों से? हाँ, बिल्कुल मत डरना. किसी भी एज में अपने को अच्छा पार्टनर मिल सकता है, प्यार मिल सकता है. बस आप अच्छे कामों में जुड़े रहो. अच्छा कार्मिक अकाउंट बनाओगे ना तो सब अच्छा ही होता है. आप खाली खुद में ही मत घूमो, अच्छे अच्छे काम में लगे रहो. वो जो टाइम आपको मिला है, भगवान ने दिया हुआ है दूसरा पार्टनर आने के बीच में, उसमें इतने अच्छे काम करो. अच्छे काम मतलब ऐसे जैसे मैं मुख जीविका करती हूँ, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको खुशी मिले वो करते रहो. लाइक मैं ये बोलूँगा कि लाइक डिवोर्स मार्क्स नॉट एन एंड. इट्स अ लाइफ का ये न्यू चैप्टर और सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ के लिए है. लाइक आप नए पॉसिबिलिटीज़ आएंगे, आप मायूस ना हो. कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले ने लिखा होगा और ऊपर वाले का जो प्लान है उस पर भरोसा करो और ख़ुद पर भरोसा रखो. बस आप खुद से गलत मत होना कभी भी. कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे होती है तो उसमें अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूर रखना कि नेक्स्ट टाइम कभी नहीं हो वो सब और चीज़ों जो में. भी होता है अच्छे के लिए होता है. पहले मैं सोचती थी कि गौरव मेरा एक बेटा है, आज मेरे सब बच्चे हैं. समझे? तो वो एक पॉजिटिव सोच कि बाबा नहीं, एक बच्चे के लिए मैं जीती थी, सिर्फ उसका ही देखती थी. आज मैं इतने बच्चों का कर पाऊँगी और भी आगे करूँगी, उससे भी ज़्यादा. तो वो एक अच्छा लगता है मुझे कि अच्छा हुआ कि भगवान ने इधर आई और जिनको सच्ची में ज़रूरत थी एक माँ की, आज मेरे इतने बच्चों के रास्ते के माँ बन गई हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो थैंक यू सो मच गीता जी एंड निखिल. आपने बहुत ही मतलब आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि मतलब एक बार जब लाइफ ख़त्म भी होने के कगार पे आती है तो उसे कैसे दोबारा जिया जाता है. मैं यही चाहती हूँ आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जो पेट्स के लिए आप इतना फीड करा रही हैं, मतलब इसमें तो ब्लेसिंग आपको मिल ही रही है. एंड थैंक यू सो मच थैंक यू एंड अंबिका ऑल द जी. बेस्ट. थैंक यू अंबिका जी और बहुत अच्छा थैंक यू लगा आपके आपसे बात टेली करके. मसाला वालों के लिए और टीम्स के लिए कि जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया और आपके व्यूअर्स तक हमारी ये लव स्टोरी को पहुंचाने का एक बहुत अच्छा जरिया दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.